मौजूद हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी ये मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और यहाँ पे धूप में खड़े होके हम आपसे यही रिवार्ड चाहते हैं कि वीडियो को शेयर करें। शहरयार नदीम बॉलिंग करेंगे जी रावलपिंडी एंड से। अयान अली मरी वेलकम जी। निकाश उमर अब्बासी आपको भी वेलकम है जी। आतिफ मुर्तज़ा अब्बासी जी हमारे साथ, हम आपको भी वेलकम करते हैं। मरी चैम्पियन लीग सीज़न 5 का इंतहाई अहम मैच क्वार्टर फाइनल ओसिया देवल यूनाइटेड वर्सेस शाइन चिटामोर के दरमियान। तो आज जो भी टीम हारेगी यकीनन वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। पीके 303 दोनों टीम्स के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है। देखते हैं कि आज पीके 303 कौन सी टीम फ्लैट पकड़ती है। साकिब अब्बासी हम आपको भी वेलकम करते हैं। असीब अब्बासी वालेकुम अस्सलाम जी। एहसन अब्बासी बेस्ट ऑफ लक शाइन चिटामोर जी। तो डू एंड डाई मैच, मारो या मर जाओ। आज क्वार्टर फाइनल है ये, यहाँ पे एक टीम का सफ़र इख्तिताम हो जाएगा। ये टूर्नामेंट का बड़ा मैच है ओसिया देवल यूनाइटेड वर्सेस शाइन चिटामोर। तो 202 रन का टारगेट है जी ये मैच जीतने के लिए। शाइन चिटामोर के दोनों ओपनर आ चुके हैं मैदान में। इसरार और उमैर आबद अब्बासी हैं ओपनर। शहरयार नदीम रावलपिंडी एंड से बॉल करेंगे इसरार को। शहरयार नदीम राइट आर्म ओवर। उनके सामने बैट्समैन है इसरार। इसरार जो अच्छी बैटिंग करने की अहलियत रखते हैं। इसरार यहाँ पे शाइन चिटामोर की बैकबोन है। अगर इसरार की विकेट वो जल्दी ले लेते हैं तो यकीनन शाइन चिटामोर को यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहरी जो बड़े बासलाहियत बॉलर हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं शहरयार नदीम। दराज कद के मालिक शहरयार नदीम बॉल को अपने सीधे हाथ में थामा, भागना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और पहला ही बॉल उठा के खेले हैं मिड ऑन के ऊपर से। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर और इसी असना में 2 रन भागकर दोनों बैट्समैन ने हासिल कर लिए। तो इस तरह 2 रन के साथ शाइन चिटामोर ने अपना खाता खोला और इसरार ने भी मजमूई तौर पर अपना खाता खोला। इसरार जो काफ़ी एग्रेसिव मूड में आए हैं बैटिंग करने के लिए और इसरार की वैसे भी आई अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं इसरार। तानी बेस्ट ऑफ लक शाइन जी बिल्कुल। यहाँ पे शाइन चिटामोर को अच्छी बॉलिंग अटैक का सामना करना पड़ेगा। ओसिया देवल की बॉलिंग लाइनअप बड़ी मजबूत। शहरी एक मरतबा फिर आए, स्लो वन और लेग स्टंप से बाहर और गेंद यकीनन 5 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। वाइड के यहाँ पे 5 रन जिसकी ज़रूरत नहीं थी। शहरयार नदीम ने लेग स्टंप से बाहर बॉल किया और कीपर भी बीट हुए वहाँ पे और गेंद 5 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। पहले ओवर का खेल जारी और ये मैच यकीनन दिलचस्प होगा। अगर पहले 5-6 ओवर ये दोनों बैट्समैन सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि नया बॉल थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल खड़ी करता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि बॉल विकेट लश ग्रीन है। शहरी एक मरतबा फिर उनके सामने बैट्समैन है इसरार और इसको उठा दिया थर्ड मैन के ऊपर से और यहाँ पे फील्डर को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। तो स्कोर में 4 रन का मजीद इजाफा। पहले ओवर का खेल जारी और स्कोर बढ़ता हुआ 11। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पे इसरार।
आमिर अब्बासी बेस्ट ऑफ लक, शाहीन चिटामोड़ बेस्ट ऑफ लक, इसरार भाई एंड शाहीन चिटामोड़। साकिब अब्बासी कह रहे हैं आसिम अब्बासी बेस्ट ऑफ लक, इसरार भाई। काजी अब्दुल कदीर काजी टारगेट जी 202 रन का टारगेट है। शाहिद फराज अब्बासी सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम जनाब। सदाम अब्बासी हमारे साथ, हम आपको भी वेलकम करते हैं। एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप से बाहर और पॉइंट के ऊपर से उठा के मार दिया इसको 4 रन के लिए। गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन। काफी एग्रेसिव मूड में है यहाँ पे इसरार। फैजान अब्बासी बेस्ट ऑफ लक, शाहीन चिटामोड़। मुतासिम शफीक टारगेट क्या है जी 202 रन का टारगेट है। नासिर महमूद अब्बासी हमारे साथ हैं। अब्दुल वहाब दानियाल हम आपको खुशामदीद कहते हैं। काशिफ अब्बासी आज आपकी टीम ने आपको बहुत मिस किया है। आज का मैच छोड़ने वाला नहीं था, आज आपने मैच मिस किया। शहरी एक मरतबा फिर इसरार को, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और गेंद की उछाल ज़्यादा थी और अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल और स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। पहले ओवर का खेल जारी है। आसिम बहुत आला इसरार भाई जी बिल्कुल। फैजान फैजी बेस्ट ऑफ लक, शाहीन चिटामोड़। शाहिद फराज टारगेट 202 रन है भाई। एहसन इट्स शॉट फ्रेंड, बिल्कुल जी अच्छा शॉट खेला है, ग्रेट शॉट फैजान कह रहे हैं जी। दानिश अब्बासी फुल टॉस, और यहाँ पे डिसीव करने में यकीनन कामयाब हो गए थे शहरियार नदीम इसरार को, लेकिन बॉल बैट का बाहरी किनारा लेती हुई आई फाइन लेग के, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास। इस बॉल पे कोई रन नहीं बनाने का मौका था। काशिफ अब्बासी कह रहे हैं जी जियो इसरार। ख़याम अब्बासी हमारे साथ, हम आपको वेलकम करते हैं जी। दानिश अब्बासी हैं जी हमारे साथ, अब्रोड से हैं जी दानिश अब्बासी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। अकील अब्बासी हम आपको भी वेलकम करते हैं। एक मरतबा फिर, और इसको उठा के दे मारा मिड ऑफ के ऊपर से। गेंद यकीनन बाउंड्री से बाहर जाएगी 6 रन के लिए। अच्छा शॉट यहाँ पे इसरार का, बड़ी जारियाना इनिंग्स खेल रहे इसरार, और जारियाना मूड में इसरार आज, और उन्होंने शहरियार नदीम को आरे हाथों लिया हुआ है। 22 रन दे चुके हैं शहरियार नदीम इस ओवर में। अकील अब्बासी जी हमारा मैच जुमेरात वाले दिन सेमीफाइनल होगा। आज हम ड्रॉ निकालेंगे जी, जैसे ही दूसरा मैच स्टार्ट होता है हम ड्रॉ निकालेंगे सेमीफाइनल के। हमारी टीम सेमीफाइनल में, और हमारे साथ दूसरी टीम जो है वो फ्रेंड्स फगवाड़ी है सेमीफाइनल में। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो भी क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल है नेक्स्ट मैच, वहाँ से जो टीम जीतेगी वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। शहरियार नदीम एक मरतबा फिर, उनके सामने बैट्समैन है इसरार। आए ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल, और यकीनन अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 23। पहले ओवर का खेल जारी, और यहाँ पे शहरियार नदीम का ओवर काफ़ी लंबा होता हुआ एक्सपेंसिव ओवर शहरियार नदीम का। 23 रन आ चुके हैं इस ओवर में। जी बिल्कुल जी काशी भाई, आप वहाँ से बैठ के एडवाइस देते रहें, 10 ओवर तक आउट कोई ना हो। बिल्कुल जी। एक मरतबा फिर शहरियार, अच्छा शॉट मिड ऑफ की जानिब, वहाँ पे फील्डर मोहसन मौजूद, और भागकर 1 रन हासिल कर लिया दोनों बैट्समैन ने। और इस तरह पहले ओवर का खेल यहाँ पे अख्तिताम पजीर हुआ, और स्कोर बढ़ता हुआ 24। और काफ़ी महंगा ओवर यहाँ पे शहरियार नदीम का, जिसका अख्तिताम हुआ 24 रन पे। अगर इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो यकीनन शाहीन चिटामोड़ आपसे ये मैच बहुत दूर ले जाएगी। 24 रन पहले ओवर के अख्तिताम पे। जासिम बॉल करेंगे, नहीं मेरे ख्याल में वो स्पिनर से यहाँ पे बॉल करवाएंगे, और मोहसन लेफ्टी बॉल करेंगे। यकीनन यहाँ पे नया बॉल है, और राइट हैंड बैट्समैन है दोनों, और अच्छा फैसला है कैप्टन का यहाँ पे मोहसन लेफ्टी को आजमाने का, क्योंकि फास्ट बॉलिंग को कोई खातिर खा यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, और इसरार ने आड़े हाथों लिया शहरियार नदीम को। 24 रन बटोरे इसरार ने उस ओवर में। काफ़ी वेवर्ड बॉलिंग की वहाँ पे शहरियार नदीम ने, लाइन भी अच्छी नहीं थी शहरियार नदीम की, और जिसका पूरा फ़ायदा उठाया इसरार ने, और 24 रन आए उस ओवर में। यहाँ पे इसरार जब तक विकेट पे मौजूद हैं, और उससे देवल वालों की टेंशन बढ़ती रहेगी।
रईस अब्बासी जी, शहजादा जी, जी आपने तो खाली मिस किया। बेस्ट ऑफ लक। दानिश अब्बासी हैं, साद अब्बासी हैं हमारे साथ, हम आपको वेलकम करते हैं। व्हाट अ प्लेयर इसरार, बिल्कुल जी इसरार बड़ा अच्छा प्लेयर है, अच्छा छक्का लाया इसरार ने लगाया, फैबुलस शॉट, बहुत अच्छी शॉट थी जी बिल्कुल। मोहसन मार्गलाइन से और इसको उठा दिया मिड ऑफ के ऊपर से, यकीनन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, यहाँ पे अच्छा सा वेलकम किया इसरार ने मोहसन को। इसरार जो आज किसी बॉलर को भी खातर में नहीं ला रहे, काफी एग्रेशन मूड में इसरार, यकीनन वो मैच को जल्दी फिनिश करने के मूड में। मोहसन एक मरतबा फिर उनके सामने बैट्समैन है इसरार, लेग स्टंप से बाहर पड़ा हुआ बॉल, मूव हुआ गेंद और अंदर की जानिब आया। इसरार ने सामने खेला इस बॉल को और बॉलर ने जाके खुद अपनी बॉल पे फील्ड किया। इस बॉल पे भी कोई रन नहीं इस बॉल पे कोई रन नहीं आया। स्कोर बदस्तूर 28 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी बगैर किसी नुकसान के। बड़ा अच्छा आगाज यहाँ पे शाइन चिटामोड़ का। एक मरतबा फिर आए, गेंद को मिड विकेट की जानिब खेले, स्क्वायर लेग से भागते हुए मोहसन गए, गेंद को फील्ड किया और 1 रन का मजीद इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 29। दूसरे ओवर का खेल जारी। आज जरियाना मूड में इसरार, बड़ी अच्छी शॉट के लिए ग्राउंड के चारों तरफ इसरार ने, और शायकीन क्रिकेट को यकीनन महसूस किया इसरार ने। कमर अब्बासी हमारे साथ, गुलाम मुश्तबा PMLN हमारे साथ, हम आपको खुश आमदीद करते हैं। और एक दफ़ा वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे स्क्वायर लेग के दरमियान, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से खेले उमैर अब्बासी शहरियार, स्क्वायर लेग से फाइन लेग से भागते हुए गए और उन्होंने फील्ड किया गेंद को और इसी असना में 1 रन का मजीद इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 29। दूसरे ओवर का 30 हो गया। दूसरे ओवर का खेल जारी। एहसन अब्बासी जी सेमीफाइनल में कोसार यूसी मुसियाड़ी और फ्रेंड्स फगवाड़ी दोनों पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे दोनों यस नो जब तक आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होगी तो यकीनन आप इस तरह का सिंगल नहीं ले सकते। और यहाँ पे डॉट बॉल, इस बॉल पे कोई रन नहीं आया। स्कोर बदस्तूर 30। दूसरे ओवर का खेल जारी। मोहसन आए बॉल की इसरार को और पीछे पड़ा हुआ बॉल जिसको उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इसरार ने। बड़ी ही दिलकश और जारियाना इनिंग्स यहाँ पे इसरार की जारी और अच्छा शॉट इसरार का। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई और 2 ओवर के अख्ताम पे यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 34 बगैर किसी नुकसान के शाइन चिटामोड़ का। 202 रन का हदफ यहाँ पे बड़ा मुश्किल हदफ है और जैसी बैटिंग इसरार कर रहे हैं तो यकीनन इस मैच को ये इसरार बहुत दूर ले जाएंगे उस्या देवल से। उस्मान अब्बासी, काशी भाई आप किधर हैं जी? काशी भाई आज बिजनेस के मूड में हैं। शहरियार नदीम रावलपिंडी एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे जो पिछले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे। और देखते हैं कि ये ओवर वो किस तरह का करते हैं। यकीनन एक्सपीरियंस बॉलर हैं और कैप्टन का उन पे इत्माद कि आपसे 1 ओवर अच्छा नहीं हुआ, आपने ये ओवर अच्छा करना है। और यकीनन वो यहाँ पे कैप्टन के इत्माद पे पूरा उतरेंगे। उमैर अब्बासी जिन्होंने मिडिल स्टंप का गार्ड लिया, सामना करेंगे वो शहरियार नदीम का। शहरियार नदीम राइट आर्म फास्ट बॉलर जो पिछले ओवर में 24 रन दिए थे। बसीर अहमद अब्बासी, अब्दुल मुताल हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी काशिफ अब्बासी, आप वहाँ पे बैठ के टीम को सपोर्ट किया करें। क्रिकेट खेलने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, आपकी सपोर्ट यकीनन टीम के काम आएगी। थोड़ा अंदर कर जी बिल्कुल। मोइन यूनस पूछ रहे हैं जी सीजन लगा रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, काशी भाई आज सीजन लगा रहे हैं, शादियों का सीजन है। शहरियार इसी असना में दौड़ते हुए आए, उमैर है उनके सामने। इस दफा उमैर ने अपने बल्ले को आम ऊपर किए और बल्ले को खोला और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग और पॉइंट के दरमियान से। गेंद गई पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। अच्छा शॉट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शहरियार नदीम को विकेट टू विकेट बॉल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बचना है तो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करेंगे तो यकीनन वो नहीं बच पाएंगे। यहाँ पे
शहरियार नदीम, एक मरतबा फिर उमैर आबद उनके सामने, शहरी आए बॉल की और इस दफा आउट हो जाएंगे यकीनन। उमैर पॉइंट के ऊपर खेल दिया और वहां पे फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इस तरह पहला नुकसान यहाँ पे उमैर आबद अब्बासी की सूरत में शाइन चिटामोड़ को यहाँ पे पहली विकेट गिर गई है शाइन चिटामोड़ की। अच्छा बॉल था, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और बाहर की जानिब मूव हुई और जिसे खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सही तरह से कलेक्ट नहीं कर सके यहाँ पे उमैर और अपनी विकेट गवा बैठे उमैर आबद। इस तरह पहला नुकसान यहाँ पे शाइन चिटामोड़ को। बिल्कुल जी दानिश भाई, ये बड़ा मैच था, यहाँ पे आपने मैच नहीं मिस करना था, लेकिन जाहिर बात है रोज़गार सबसे पहले है, उसके बाद क्रिकेट। अगर आप अपने बिजनेस को टाइम नहीं देंगे तो यकीनन लॉस होगा उसमें। और यहाँ पे जी अब आपको ज्वाइन करेंगे जी रिजवान जानी जो काफ़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। हम वेलकम करते हैं रिजवान जानी को। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवान जानी। भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप जी? रिजवान, आप कैसा देख रहे हैं इस मैच को? बड़ी अग्रेसिव अप्रोच के साथ इसरार आज बैटिंग कर रहे हैं, यकीनन वो मैच को ओसिया देवल से दूर लेके जाते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, उमैर भी को चाहिए था स्टे करते हैं, अदरवाइज स्टार तो वन मैन शो अभी तक साबित हुए हैं। और जिस तरह शॉट्स देखी हैं मैंने उनकी, और आज तक इससे पहले मैंने उनकी शॉट्स ऐसी नहीं देखी जिस स्पिनर को उठा के खेलते हैं मिडॉन पे। जी बिल्कुल, ऐसी शॉट्स हैं इनकी। शहरियार नदीम, उनके सामने बैट्समैन इसरार और इस दफा उठा दिया और वहां पे फील्डर मौजूद, क्या वो ये कैच कर पाएंगे या नहीं? और ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ये कैच इन्होंने ड्रॉप कर दिया। ये कैच नहीं जानी भाई, उन्होंने ये मैच ड्रॉप किया है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसरार की गलत शॉट है। गलत शॉट इसलिए है कि अभी पहले इसकी पिछली बॉल पे आउट हुआ है और उन्होंने फील्डर भी वहाँ पे लिया हुआ है। इसरार को चाहिए थोड़ा सा माइंड के साथ खेले तो ये मैच इजीली इसरार लेके जा सकते हैं, शाइन चिटामोड़ लेके जा सकते हैं। स्कोर बड़ा है, बड़ी हिट्स खेलनी होंगी। और जिस तरह कैच ड्रॉप किया है आतिफ भाई, ये यकीनी तौर पर मैच ड्रॉप किया है और इजी कैच था, मुश्किल कैच भी नहीं था, जज भी कर लिया और सीधा उनके हाथ में किया। उनको हिलने भी गुंजाइश भी नहीं थी, बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद थे। जी बिल्कुल, लॉलीपॉप कैच था। अगर इस तरह का आप कैच गिराएंगे तो यकीनन आप ये मैच नहीं जीत पाएंगे। अब नुमान नए बैट्समैन आने वाले, शहरियार उनके सामने और इस दफा नुमान ने बॉलर के सर के ऊपर से दे मारा इसको 4 रन के लिए। अच्छा शॉट नुमान का, आते ही बेहतरीन शॉट से आगाज किया नुमान ने। क्या कहेंगे जी रिजवान जानी इस बॉल पे? ये क्रेडिट आपको ही जाता है जो इस तरह की नीट एंड क्लीन हिटिंग हो रही है इस वक्त। आपने जो पिच तैयार करवाई है और आपने मरी के लोगों को जान कर पिच तैयार करवाई कि हाई स्कोरिंग गेम, और क्योंकि मरी के लोग, मरी के पूरे पाकिस्तान के लोग हाई स्कोरिंग गेम को पसंद करते हैं, लो स्कोरिंग को तंग आ चुके हैं और आपने विकेट जो तैयार कर, सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट दूंगा और बहुत मेहनत है आप लोगों की। तो नुमान है और अच्छा बॉल किया शहरी नदीम ने और नो बॉल करा दिया अंपायर। नो बॉल शहरियार नदीम की जानिब से। शहरियार नदीम पिछले ओवर में भी काफ़ी महंगे थे और इस ओवर में भी तकरीबन 12 रन वो दे चुके हैं और यहाँ पे अंपायर का इशारा नो बॉल। बिल्कुल यार, नो और वाइड्स एक्स्ट्रा कंट्रोल करनी होगी। स्कोर बड़ा है, अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो स्कोर खासा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 10 रन की पर एवरेज है और 2 से 3 ओवर अगर अच्छे निकल जाते हैं तो एवरेज बढ़ जाती है। तो शहरियार नदीम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हुए शहरियार नदीम यहाँ पे और अंपायर के डिसीजन पे नाखुश शहरियार नदीम। और यहाँ पे नुमान जो नए बैट्समैन थे उनके लिए एक फ्री हिट यहाँ पे, और ये बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा नुमान के लिए। शहरियार फ्री हिट करवाते हुए उनके सामने बैट्समैन उठा दिया मिड ऑफ के ऊपर से, वो यहाँ वहाँ पे फील्डर मौजूद, भागते हुए गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 2 रन बने। इसरार यहाँ पे तीसरा रन भी लेना चाह रहे हैं और 3 रन यहाँ पे भागकर हासिल कर लिए दोनों बैट्समैन ने। बिल्कुल आतिफ भाई, अभी तक टॉर्च बॉल नहीं करवाई जा रही ओसिया देवल की तरफ से और क्या खूब फ़ायदा उठा रहे हैं नुमान और इसरार। उमैर भाई खुद को कोस रहे होंगे इस वक्त क्योंकि उन्होंने विकेट अपनी ज़ाया की है। इससे पैराडाइज विकेट पे जो पिच है उस पर इन्होंने अपनी विकेट ज़ाया किया है। एक चौका लगा चुके थे, दूसरा उन्होंने लगाने की कोशिश किया, लगाना नहीं चाहिए था, सिंगल स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। इसरार है, सामना करेंगे शहरी का और अच्छा बॉल शहरी का, मिडल विकेट बॉल था। ये बॉल चाहिए आपको अगर आपने डॉट्स बॉल करवानी है तो लाइन और लेंथ के साथ बॉल करवानी होगी ओसिया देवल जी, ओसिया देवल यूनाइटेड को। और
अभी पावर प्ले जारी है। पावर प्ले के बाद सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सके कि मैच किस तरफ जा रहा है। पावर प्ले में हिटिंग हो रही है और खासी नीट एंड क्लीन हिटिंग कर रहे हैं इसरार। 3 ओवर के इख्तिताम पे यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 45। एक विकेट गिर चुकी है शाइन चिटामोड़ की। तो यकीनन आप बिल्कुल रिजवान जानी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर विकेट टू विकेट यहाँ पे बॉल किया जाए तो यकीनन बॉलर वहाँ पे बच सकता है। अगर आप हाफ स्टंप से बाहर जाएंगे वो वेवर डिलीवरी हो जाएगी और खुल के बैट्समैन को मौका मिल जाएगा वहाँ पे शॉट्स खेलने का। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप क्योंकि उस बॉल का फ़ायदा नहीं होगा, बाहर जाएगी या तो वाइड बॉल होगी या डॉट। आप मिडिल विकेट पे बॉल करेंगे, बैट्समैन जो है ना उसको खेलने की कोशिश करेगा, बैट के साथ लगेगा, ये सिंगल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल भी नहीं होता क्योंकि या फिर एज होने का खतरा होता है। जब आप बाहर जाएंगे बॉल तो लेफ्ट ही कर देगा, या उसके साथ बॉल को एज होगा तो सीधा थर्ड मैन पे 4 होगा या कवर पे 4 होगा। तो इसलिए चाहिए विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो मैच का मज़ा भी आएगा देखने वालों को भी। और क्योंकि अभी तक 1 मैन शो साबित हो रहे हैं इसरार, और अगर 3 और मजीद इसरार रुक जाते हैं, मैं आपको आते हुए कहता हूँ कि 80 प्लस या 90 प्लस के करीब हो जाएगा स्कोर अगर इसरार 3 और मजीद रुक जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मोहसन मरगलैंड से अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए उनके सामने बैट्समैन हैं इसरार जो काफ़ी अच्छी इनिंग्स और दिलकश इनिंग्स यहाँ पे खेलते हुए मोहसन अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और मजमूई तौर पर वो चौथा ओवर और गेंद को चमकाने में मसरूफ और फील्ड तरतीब में थोड़ी सी रद्दा-बदल करते हुए मोहसन आए बॉल की। इसरार उनके सामने, अच्छा बॉल और अच्छी फील्डिंग यहाँ पे गोअर की जानिब से। ये चीज़ चाहिए होगी एलसीआर देवल को, अपने बॉलर्स को बैकअप करना होगा, डॉट्स करवानी होगी ताकि प्रेशर बिल्ड हो। अभी 30 रन होने चाहिए थे 3 ओवर के इख्तिताम पे, तो 45 का मजमुआ सेट किया है शाइन चिटामोड़ ने और अच्छा फील्ड किया गौहर भाई ने। मोहसन है बॉलर, इसरार है बैट्समैन। दूसरा बॉल इस ओवर का, अच्छा बॉल, अच्छा शॉट खेला है मगर फिर से डॉट बॉल। ये चीज़ चाहिए होगी एलसीआर देवल को, डॉट्स पे डॉट्स प्रेशर बिल्ड करेंगी। तो इसरार को चाहिए कूल माइंड के साथ खेले क्योंकि अभी चौथा ओवर है और मैच अभी तक उनके हाथ में है। जी मोहसन जावेद है हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं जी कि सरबगला का क्या हुआ। जी सरबगला यूनाइटेड का मैच इस मैच के बाद, और वो भी क्वार्टर फाइनल है प्रिंस दरिया गली के दरमियान। मोहसन अपने ओवर का अगला बॉल करेंगे, 2 बेहतरीन डिलीवरी, ये तीसरा बॉल जिसे सामने खेलकर 1 रन भाग कर दोनों बैट्समैन ने हासिल कर लिया। जी जितने भी भाई ये मैच देख रहे हैं आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा बॉल, बॉलर बैक ड्राइव, इस बॉल पे कोई रन नहीं आया। अच्छा ओवर मजमूई तौर पर रिजवान यहाँ पे करते हुए मोहसन, जिसमें सिर्फ 1 रन दिया मोहसन ने। बिल्कुल अभी तक 4 बॉलों पे 1 रन दिया मोहसन ने और इसका सामना करें 5 बॉल का नुमान। और ओ माय गॉड, लकी रे नुमान, बॉल एज हुआ, इनसाइड एज हुआ और विकेट्स को लग सकता था मगर लकी रे नुमान। अमूमन आप देखते हैं कि ऐसा जब एज होता है तो विकेट्स बेल्स गिर जाती हैं, तो नुमान रहे लकी, लॉस बॉल होगा। अभी तक 2 रन मिले हैं और स्कोर का मजमू हो चुका है 47। वीडियो को एक दफ़ा शेयर 200 लोग कम अज कम होने चाहिए। जी बिल्कुल। और अच्छा ड्रॉप नो कॉल ड्रॉप है इस वक्त, कैच ड्रॉप कर रहे हैं ओसिया देवल वाले और इस तरह खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्राई अच्छी थी मगर खासा तेज शॉट था। क्या कहेंगे इस कैच के बारे में? जी बिल्कुल, इस तरह के कैच रिजवान भाई यहाँ पे पकड़ने चाहिए अगर आपने मैच जीतना है, क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए इंतहाई साजगार है। इसरार जारियाना मूड में और पिछले ओवर में इसरार का कैच ड्रॉप हुआ और इस ओवर में भी एक्स्ट्रा कवर पे खड़े गोहर ने सीधा कैच था जो उनके बिल्कुल हाथों में आया, उनको हिलने का भी मौका नहीं दिया बॉल ने, लेकिन वो फिर भी वो कैच गिरा बैठे। और यकीनन अगर आप इस तरह का कैच ड्रॉप करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। आतिफ भाई, मैं जब भी कीपर खड़ा होता हूँ तो एक चीज़ को वाजिया माइंड में रखना चाहिए, जो आपके थोड़े से फील्डर जो स्लो होते हैं उनको आप कम से कम थर्ड मैन क्या शाब यहाँ पे बॉलिंग चेंज की है जी, आ चुके हैं यहाँ पे शाब है जी रावलपिंडी एंड से, यहाँ पे रिप्लेस किया शाब ने शहरियार नदीम को। तो वो बात कर रहा था कि जब कीपर होता है तो उस चीज़ में जहन में रखनी चाहिए कि जो लेजी फील्डर होते हैं उनको थर्ड मैन पे या फाइनल लेग पे, यहाँ पे गोहर भाई हैं और खासे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं मगर थोड़ा सा स्लो है वो। जी बिल्कुल, यहाँ पे यंग और एनर्जेटिक प्लेयर, ऐसी जो फील्डर होना चाहिए, ये ऐसी पोजीशन होती है यहाँ पे बैट्समैन का बैट बिल्कुल सामने, फेस खुलता है और सामने शॉट बिल्कुल बहुत तेज फोर्स लगती है बैट्समैन की सामने शॉट खेलते हुए। यहाँ पे यंग और एनर्जेटिक लड़का होना चाहिए जो कैच भी पकड़ ले और गेंद भी ना जाने दे। गौर भाई यकीनन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। यहाँ पे शाब राइट आर्म फास्ट बॉलर रावलपिंडी एंड से, उनके सामने बैट्समैन है इसरार जो काफ़ी जारियाना मूड में है।
शहाब आए, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की पॉइंट की जानिब खेले और भागकर इसी असना में एक रन हासिल कर लिया दोनों ये चीज़ देखें ना, आप यहाँ पे इन्होंने फील्ड किया, किस तरह फुर्ती के साथ फील्ड किया। यहाँ पे अगर जो मेन पोजीशन है, आप फील्डर अच्छा करेंगे तो आपको यकीनी तौर पर कैचेज ड्रॉप नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मेन एरिया है। जो भी हार्ड बॉल क्रिकेट में ये मेन एरिया होता है, जो पॉइंट और कवर, ये आप यहाँ को अच्छे फील्डर करने चाहिए। बहरहाल आप स्कोर बढ़ चुका है 48। शाबी पेसर है बॉलर, नुमान है बैट्समैन और 5वें ओवर का खेल जारी और सारी है। कम बैक कर लिया है ओसिया यूनाइटेड ने। 2 ओवर में 34 रन थे, तो अच्छा कम बैक किया है अभी तक ओसिया यूनाइटेड ने। मौसम का पिछला ओवर जो बड़ा शानदार 2 रन का गुजरा था और इस दफा नुमान आउट हो जाएंगे यकीनन। और ये इसका दूसरा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा शाइन चिटामोड़ को नुमान की सूरत में। शाब ने अपनी बॉल पे खुद कैच किया, पीछे पड़ा हुआ बॉल जिसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, सही तरह से टाइम नहीं कर सके और यहाँ पे अपनी विकेट गंवा बैठे नुमान। बिल्कुल, अब डॉट्स हुई हैं तो प्रेशर बिल्ड हुआ है और उसकी प्रेशर बिल्ड होने के बाद गलत शॉट सिलेक्शन हुई और इस तरह इस बॉल की तरफ जा रहा है, शॉट की तरफ हो रहा है, कोई समझ नहीं है बैट्समैन को। उन्होंने उठा के खेला, हालांकि ये बॉल जाने चाहिए थे, पॉइंट पे जाने चाहिए थे, उन्होंने खेलना चाहिए था, मगर अदरवाइज उन्होंने पुल करने की कोशिश की लाइन और लेंथ के बॉल को, तो वो क्या हुआ कि गलत शॉट था और आउट हो चुके हैं, अपनी विकेट गंवा चुके हैं। विकेट्स को रोकना होगा शाइन चिटामोड़ को, क्योंकि इसरार खेल रहे हैं, इसरार को स्ट्राइक रोटेशन चाहिए। आप इसरार को स्ट्राइक दें, वो खुद खेल के देगा आपको। यहाँ पे रिजवान भाई एक मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करता चलूँ कि ये कैप्टन की गलत स्ट्रेटजी कि यहाँ पे नुमान को, अगर नुमान एज ए ओपनर खेलते हैं, ठीक है, अगर नुमान को आप ओपन नहीं करवा रहे तो आपने 1 रन नुमान को नहीं बेचना चाहिए था। नुमान पीछे 6 या 7वें नंबर पे, क्योंकि आपको वहाँ पे बड़ी हिट्स की ज़रूरत होगी और नुमान यकीनन बड़ी हिट्स लगाने की एलियत रखते हैं। यहाँ पे वो अपनी विकेट प्रेशर सूरत हाल में वो आए और अपनी विकेट गंवा बैठे। अब नए आने वाले बैट्समैन हैं आदिल जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े सेंसिबल क्रिकेटर हैं आदिल, यंग टैलेंटेड आदिल। इसरार का साथ देने के लिए वो आए हैं और यकीनन यहाँ पे दोनों बैट्समैन को इनको बिल्ड करना पड़ेगा। इसरार जो अग्रेसिव क्रिकेटर हैं वो तो अपनी नेशनल गेम खेलेंगे, यहाँ पे आदिल को साथ देना होगा इसरार का। बिल्कुल आतिफ भाई, ये मैन की विकेट्स हैं दोनों शाइन चिटामोड़ की। आदिल खासे लॉन्ग टाइम से खेल रहे हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं और इसरार वन मैन से जो अभी तक साबित हुए थे। एक विकेट चार से गिरती है तो समझ ले कि शाइन चिटामोड़ की आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। जी बिल्कुल, ये 2 बैट्समैन जो क्रीज पे इस समय मौजूद हैं, ये बैकबोन हैं शाइन चिटामोड़ की। अगर यहाँ पे वो ये पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं ओसिया देवल वाले, तो यकीनन वो मैच को ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपील और बॉल प्लेड हो गया और यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा प्लेट था जो बॉल एज हुआ, क्लियर एज हुआ और अपील खासी स्ट्रॉन्ग थी और मगर क्लियर एज हुआ। आप 2 साउंड सुन सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये प्लेड हो गया था बॉल और अच्छी अपील थी यहाँ पे बॉलर और सारे फील्डरों की जानिब से, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिल बासलाहियत प्लेयर हैं। अगर आदिल यहाँ पे स्टे कर जाते हैं तो यकीनन वो मैच उनसे दूर ले जाएंगे। बिल्कुल, और शाबी पेसर अभी तक अच्छा ओवर कर रहे हैं शाबी पेसर और अच्छा बॉल, वाह वंडरफुल बॉल। इस पिच पर ऐसा बॉल करना और वाइड करा दिया गया, अदरवाइज बॉल बहुत अच्छा था, बेशक वाइड हो जाए। आपने देखा कैसा बाहर निकला आती भाई इस बॉल को, आपने देखा। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा बॉल था, पढ़ने के बाद ड्राइविंग डिलीवरी थी जो पढ़ने के बाद मजीद बाहर की जानिब मूव हुई और अंपायर का इशारा। यहाँ पे वाइड बॉल, अच्छा बॉल किया था शाबी पेसर ने। थोड़ा सा लाइन को कंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे शाबी पेसर को। शाबी एक मरतबा फिर अपने ओवर का अगला बॉल करेंगे। उनके सामने बैट्समैन हैं आदिल। अच्छा शॉट था, ड्राइव किया था इसको मिड ऑफ पे खड़े हुए गोर की अच्छी फील्डिंग। इसरार काफ़ी आगे जा चुके थे, अगर यकीनन ये थ्रो डायरेक्ट विकेट पे लगती तो इसरार के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। शाबी एक मरतबा फिर उनके सामने बैट्समैन आदिल स्क्वायर लेग की जानिब खेले, वहाँ पे फील्डर मौजूद, बड़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पे खड़े उमैर की और 2 रन के लिए भागे हैं, जल्दी करनी पड़ेगी। और यकीनन ये बॉल अगर विकेट कीपर क्लियर कर लेते तो आदिल के लिए मुश्किलात का नॉन साइकिल थ्रो करना चाहिए था, इसरार इजीली आउट हो जाते हैं। नॉन साइकिल पे क्लियर आउट होते, इसरार गलत थ्रो कर दिया। फील्ड अच्छा किया, डाइव लगाई, फुल लेंथ डाइव लगाकर बॉल को रोका और इस तरह जबरदस्त स्ट्राइक से एक और चांस से जिसे कहा जा सकता है कि मिल जाए। जी बिल्कुल रिजवान भाई, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बैट्समैन जो काफ़ी प्रेशर फील कर रहे हैं, ये रन बनता नहीं था दूसरा, क्योंकि इसरार बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। इसरार और आदिल भाग गए। अगर वहाँ पे फील्डर बॉल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे करता तो यकीनन मुश्किलात हो जाती इसरार के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी आतिफ भाई। और
लास्ट बॉल होगा इस ओवर का, आई थिंक शाबी पेसर का, और अच्छा बॉल शाबी पेसर का, ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉल किया शाबी पेसर ने। आदिल समझ ना सके क्योंकि अभी न्यू कमर है आदिल इससे विकेट पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आदिल को स्टे करते यहाँ पे बॉल को जांचने में। जी बिल्कुल, अच्छी बॉलिंग, बड़ा अच्छा ओवर किया यहाँ पे शाबी पेसर ने। यहाँ पे 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, यकीनन 50 रन हैं, ज़्यादा है, 51-52 स्कोर हो चुका होगा। जी जितने भी लोग जी हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं वो कमेंट कर रहे हैं, हम आपसे माजरत ख्वाह हैं कि हम आपका कमेंट का जवाब नहीं दे रहे। गुड स्कोर है, काशी भाई कह रहे हैं। अभी आपके कमेंट्स भी इंशाल्लाह साथ करते हैं जी। जानी भाई 70 लगा ले नहीं 70 नहीं है नौवीं भाई, 70 नहीं है, मैं वैसे बता रहा था कि 47-48 है पिछले ओवर में, तो वाइड्स भी हुई हैं और 3-4 स्कोर बने, 51-52 बन चुका होगा। तो बहरहाल आप कमेंट्स भी आपके लेते हैं जी, साथ दूसरे मोबाइल पे नहीं हो रहे थे कमेंट्स, तो आप मैं आतिफ भाई के साथ साथ कमेंट्स भी रीड करवाता रहूँगा। तो आप अपना टीम बताएं जी, कौन सी टीम का पड़ रहा बारी है अभी, शैन चिटामोर या ओसिया यूनाइटेड देवल? तो आपने देखा 5 ओवर हो चुके, स्कोर क्या है पूछा ना जी, अब जी स्कोर। और यहाँ पे बॉलिंग में 55 फिर ठीक हो गया, 55 एक मरतबा फिर यहाँ पे बॉलिंग में चेंज किया जी, और जासिम रिप्लेस करेंगे मोहसिन लेफ्टी को। जासिम राइट आर्म फास्ट बॉलर मर्गलैंड से बॉल करेंगे, उनके सामने बैट्समैन है इसरार जो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। शानदार इनिंग्स यहाँ पे इसरार की, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम इसरार की इनिंग्स की। जासिम मार्गलैंड से, उनके सामने बैट्समैन है इसरार। 2 आउट हुए जी, नुमान आउट हुए, इमाद भाई और उमैर भाई आउट हुए, दोनों आउट हुए हैं, और 2 चांस मिल चुके हैं इसरार को। ज़बरदस्त बैटिंग की थी पहले 2 ओवर में, उसके बाद 2 चांस दिए, अभी विकेट पे स्टे करना होगा इसरार भाई को। जासिम ज़बरदस्त टेक ऑफ बिलाल की जानिब से। जी शाहिद भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? नौवी भाई देवर भाई मार दें हमारे ऊपर। जी तो वाइड से यहाँ पे आगाज़ किया जासिम ने अपने ओवर का, स्कोर बढ़ता हुआ 56। छठे ओवर का खेल जारी है और पावर प्ले का यकीनन भरपूर फ़ायदा उठाया है, लेकिन 2 विकेटें जो यहाँ पे गिर गई हैं शाइन चिटामोर की, यकीनन उसका नुकसान शाइन चिटामोर को। जासिम एक मरतबा फिर आए, बॉल की, अच्छा बॉल मिड ऑफ की जानिब खेले, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले, वहाँ पे गोअर थे फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 57 स्कोर हो चुका है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहिद भाई जुड़ चुके हैं, आसाम जुड़ चुके हैं जी, और हारिस जुड़ चुके हैं, नुमान अमाद भाई जुड़ चुके हैं, और काशी भाई जुड़ चुके हैं। काशी भाई स्कोर पूछते हैं, काशी भाई स्कोर 57 हो चुका है। और इस वक्त ओसिया यूनाइटेड के फैंस इस वक्त ज़्यादा खुशी के साथ कमेंट्स करें। आतिफ भाई आप अलील नहीं थे वैसे, काशी भाई पूछ रहे हैं। काशी भाई बिल्कुल मैं अलील था जी, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं मेडिसिन लेके यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको यकीनन हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, और आपके लिए हमारी ये काविश कि बॉल टू बॉल लाइव कवरेज हम आपको अब तक पहुँचा रहे हैं, और हमें इसका रिवार्ड सिर्फ ये चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ये वीडियो देख सकें, और जितने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे हमें इतना मज़ा आएगा, हम उतने ज़्यादा चार्ज होंगे व्यूवर्स के साथ। और इसी असला में स्कोर में 1 रन का और मज़ीद इजाफा, मिडॉन की जानिब खेल कर 1 रन हासिल किया आदिल ने, स्कोर बढ़ता हुआ 57। छठे ओवर का खेल जारी, 2 विकेट गिर चुकी हैं यहाँ पे शाइन चिटामोर की। जी काशी भाई कह रहे जारी मैंने चार्ज कर दिया आपको, ऐसी बात नहीं है। मैं जब आया तो आतिफ भाई खासे इस वक्त जोश के साथ कमेंट्री कर रहे थे, और आप सामना करेंगे इसरार। जासिम है बॉलर, ज़बरदस्त बॉलर है, टेप बॉल में भी और हार्ड बॉल में भी अपने लोहा मनवा चुके हैं। स्लो बॉल उठा के खेलना चाहते थे इसरार, और इस दौरान मिडॉन पे डीप मिडॉन फील्डर मौजूद और 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 58। छठे ओवर का खेल जारी, 2 विकेट गिर चुकी हैं यहाँ पे शाइन चिटामोर की, और ये पार्टनरशिप जो बिल्ड होती हुई यकीनन खतरे की घंटी बजती हुई ओसिया देवल के लिए। जो शाकिर जो व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि क्या समरी है मैच की, तो 202 रन का टारगेट दिया है ओसिया यूनाइटेड ने। शाइन चिटामोर 202 रन का ताक़ुब कर रही है, 2 विकेट गवा चुके हैं। छठे ओवर का खेल जारी और सारी है। आदिल और इसरार है बैट्समैन, जासिम है बॉलर, और अच्छा बॉल आउट हो सकते हैं, और ये जासिम शाबी
आबिद पेसर ने आउट कर दिया, पुल बॉल किया जासिम ने और इसको नुकसान उठाना पड़ा शाहीन चिटामोर को। रीड की हेडिंग जिसे कहते हैं आदिल, शाहीन चिटामोर की तरफ से अपनी विकेट गवा चुके हैं गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। इस दौरान शाहीन ओसिया यूनाइटेड की टीम इस वक्त जोश और खरोश के साथ मौजूद। आदिल विकेट गवा चुके हैं, आदिल को चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करते, इसरार को अभी तक स्ट्राइक को नहीं दे रहा। इसरार वन मैन शो साबित हुए थे, अभी तक स्ट्राइक नहीं दे रहे। आती भाई क्या कहेंगे, गलत शॉट सिलेक्शन, गलत क्या कहते हैं प्लानिंग है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पे वेल डायरेक्टेड बाउंसर था जासिम की जानिब से जिसे पुल करना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, नाकाम हुए और केन ने हवा में उछली और वहाँ पे शाबी पेसर खड़े थे शॉट फाइन लेग पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। यहाँ पे कैच लेकर आदिल की इनिंग्स का खात्मा किया और अब मुझे लगता है यहाँ पे कि शाहीन चिटामोर के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी क्योंकि इसरार जो की प्लेयर हैं यहाँ पे इस बार विकेट पे मौजूद हैं। अगर आप इसरार को यहाँ पे स्ट्राइक नहीं देंगे तो यकीनन सामने खड़े होकर वो भी प्रेशर में आएंगे। अब नए आने वाले बैट्समैन अनवारुल हसन जो काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, स्ट्राइक को भी रोटेट करते हैं, यहाँ पे इसरार का साथ देने के लिए एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए होगी अगर ये मैच जीतना है। तो इसके बाद आने वाले बैट्समैनों में अकीद उर्फ कीदू हैं। अगर मैं आती भाई, मैं अगर यहाँ पे टीम को लीड कर रहा होता जब पहली विकेट सुमैर भाई की गिरी थी तो मैं राफे या अनवार उल हक को भेजता। जी बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन होती है। जी उससे बाद में बड़ी हिट्स नहीं खेली बिल्कुल, होंगी। मैंने ये बात पहले भी की थी कि नुमान का वो बनता नहीं था वहाँ पे आना। अगर नुमान को आप 6-7वें नंबर पे आप बैटिंग करवाते, यकीनन बॉल भी थोड़ा पुराना हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि रनजे भी आपको वो करके देता, आपने उसको वन डाउन की पोजीशन पे खिलाया, जो आपने वहाँ पे नुमान की विकेट आपने ज़ाया की। आदिल को एक अच्छा वेल डायरेक्ट बाउंसर पड़ा जासिम का जिसे वो सही तरह से कनेक्ट नहीं कर सके और वहाँ पे अपनी विकेट दे बैठे आदिल। नौमी भाई ऐसी बात नहीं है क्योंकि हार्ड वाले टेनिस में और हिसाब होता है, एक ही बंदा बोलता है, हार्ड में दोनों को बोलना होता है। मेरी बैटरी डाउन नहीं हुई, विकेट बेशक गिरे, मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूँ। आपको मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूँ। मेरी यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे कोई टीम नहीं है, मेरे लिए दोनों टीमें बराबर हैं। ओसिया यूनाइटेड भी और शाहीन चिटामोर भी, दोनों टीमें बराबर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल राशिद भाई कह रहे हैं गंदी शॉट है और जी बिल्कुल, शॉट गंदी नहीं थी। यहाँ पे सिलेक्शन जो है ना उन्होंने थोड़ा सा लेट हो गए थे। अलरी अगर उसको अलरी खेलते तो यकीनन वो अच्छा बॉल, ये चीज़ चाहिए थी शाहीन चिटामोर को। देखिए पहली ही बॉल पे अनवार उल हक ने सिंगल स्ट्राइक रोटेट किया और मैं अक्सर देखता हूँ जब ये राफे और अनवार उल हक ऐसे प्लेयर हैं जो लाइक अजहर अली की तरह खेलते हैं और स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, इनका बिलीव ही स्ट्राइक रोटेशन पे होता है, छक्के की तरफ या बड़ी बाउंड्री की तरफ ये नहीं जाते। जी बिल्कुल, यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, इसरार का साथ देना होगा स्कोर को आगे लेके जा सके। अगर यहाँ पे इसरार की विकेट गिर जाती है तो यकीनन ये मुकाबला वन साइडेड हो जाएगा क्योंकि पहाड़ जैसा टारगेट अभी सामने है। पॉइंट की जानिब खेले, आउट होने का खतरा और यहाँ पे अनवार थोड़ा सा लेजी भागे थे। अगर थ्रो डायरेक्ट लग जाती तो यकीनन अनवार को भी वापस जाना पड़ा, डग आउट पे जाना पड़ता। सर्कल ओपन हो चुका है, 6 ओवर के मुकम्मल हो चुके हैं और स्कोर 55-10। इसमें 4 या 5 रन आए हैं, 60 हो गया है 6 ओवर के खिताम पे। 60 रन, 3 विकेट गिर चुकी हैं यहाँ पे शाहीन चिटामोर की और मज़ीद 14 ओवर में 142 रन करने होंगे शाहीन चिटामोर को ये मैच जीतने के लिए। बिल्कुल जी, अभी 6 ओवर एवरेज बराबर जा रही है, 60 बनाने थे, 60 बना चुके हैं। मज़ीद 14 ओवर में 140 रन दरकार है, 10 के एवरेज चाहिए और खासा मुश्किल हो जाएगा। स्पिनर बॉल करेंगे मगर दरमियान में एक ऐसा हार्ड हिटर बैट्समैन चाहिए जो आपको 3 से 4 ओवर में 50 या 60 रन करके दे दे, 50 रन बढ़ करके दे दे, तो आप मैच को इजीली फिनिश भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पीछे जो बैट्समैन अकीद उर्फ कीदू वो यकीनन ये सलाहियत रखते हैं, अपनी टीम की नैया को वो पार लगाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। यहाँ पे इसरार को अब थोड़ी सेंसेबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और अपने स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी इनिंग्स को उनको बिल्ड करना पड़ेगा अगर वो ये मैच जीतना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पे वो रैश शॉट्स खेलेंगे जैसे उन्होंने पावर प्ले में खेली थी तो यकीनन अब उनको मौका नहीं मिलेगा। अब लंबी इनिंग खेली होगी, जो पहले 6 ओवर थे वो उसमें मारो मार थी बस। अब जैसे कहते हैं कि लंबी इनिंग खेली होगी, स्ट्राइक रोटेशन करेंगे, एक बाउंड्री लेनी होगी ओवर में, 3 से 4 सिंगल लेने होंगे, मजीद 5 ओवर आप ले सकते हैं, 6 ओवर मजीद ले सकते हैं आप, जिसे कहते हैं कि 8 की एवरेज से। तो लास्ट जो बच जाएंगे आपके तकरीबन 6 ओवर बच जाएंगे तो वहाँ पे आप 70-80 प्लस रन भी चेस कर सकते हैं अगर विकेट इन हैंड होंगी आपकी तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
और अच्छा शॉट स्क्वायर लेग की जानिब खेले हैं, वहाँ फील्डर मिड विकेट से भागते हुए आए, 1 रन बना और यहाँ पे 2 रन हासिल कर लिए इसरार ने और स्कोर बढ़ता हुआ 62। 7वें ओवर का खेल जारी। शाबी पेसर रावलपिंडी एंड से बॉल कर रहे हैं, उनके सामने बैट्समैन थे इसरार ने इस बॉल को गाइड किया स्क्वायर लेग की जानिब और 2 रन भागकर हासिल किए दोनों बैट्समैन। बिल्कुल माद भाई अनवार की तरह रनिंग करनी होगी और इसरार रनिंग कर भी सकता है क्योंकि इसरार जो है वो फिटनेस की तरह से फिट है और बिटवीन द विकेट वो खास तेज़ रनिंग करते हैं। तो मैंने देखा पहली बैटिंग में भी 12 ओवर के अख्ताम पे 98 स्कोर था। तो स्लो बॉल विकेट से उनके हाथ में थी और उन्होंने फिर क्या किया कि एंड में अच्छी खासी धुलाई की शहनशीटा मोड़ की। तो यही मेन चीज़ करनी होगी कि इसको शहनशीटा मोड़ को अभी 62 स्कोर हो चुका है। 7वें ओवर का खेल जारी है, 5 ओवर मजीद अब 40 रन देते हैं तो 8 ओवर में आपको स्कोर रहेगा। पीछे कीदू भाई है और सुमैर भाई हैं, शानी है और मैन हिटर को इंजी है। अब अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शाबी पेसर एक बार और वेल ड्रैग बाउंसर सीधा हेलमेट के ऊपर जाके लगा यहाँ पे इसरार के। अच्छी बॉलिंग शाबी पेसर की जानिब से, यहाँ पे इसरार को उन्होंने बाउंसर किया और सीधा जाके वाइजर के ऊपर लगा इसरार के। और यहाँ पे इसरार मैं अक्सर ये एक बात कहता हूँ कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं होगी तो बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर इसरार ने हेलमेट ना पहना होता तो यकीनी तौर पर इसरार के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हो सकती थी और हमारे लिए भी। बड़ा ही वेल ड्रैग बाउंस किया और सीधा हेलमेट की वाइजर के ऊपर लगा और हेलमेट नहीं होता तो यकीनी तौर पर इसरार इस वक्त ज़मीन पे लेटे हुए थे और स्ट्रेचर हमें मंगवाना पड़ता। इसलिए आप अपनी प्रोटेक्शन करके ज़रूर आएँ और ज़रूर खेलें। तोड़ते हुए आए, बॉल करेंगे, इसरार को खेल दिया सीधे बैट से। मिड ऑन के फील्डर मौजूद हैं, हाशिम बॉल को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा। बिल्कुल हाफिज जी, मैं भी अक्सर इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हेलमेट के बगैर आप जब खेलने आते हैं तो यहाँ पे कोई बहादुरी नहीं होती, यहाँ पे कोई जंग नहीं है। आपको हेलमेट के साथ चाहे फास्टर, खासकर जब फास्टर लगे होते हैं तो आपको हेलमेट के साथ खेलना चाहिए। एक एज भी लग सकता है और आपके मुंह में बाल लग सकती है फास्टर पे, तो आप यकीन करें फिर अगले 6 माह या साल बाहर बैठे होंगे। बिल्कुल जी, आपने 100% दुरुस्त बात कही और ऐसा हमेशा होता है। शाबी पेसर सेम के साथ बॉल करते हुए सामना करेंगे अनवार। बॉल किया, अच्छा डिजायर और बड़ी शानदार फील्डिंग हम ज़ाहिर कर रहे हैं। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा मालूम हो रही है और बड़ी शानदार फील्डिंग पॉइंट की जानिब से। क्या कहते हैं आप इनकी फील्डिंग के बारे में? बिल्कुल, पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा लेजी फील्डर है मगर फिटनेस के लिए, मगर जिस तरह पॉइंट पर उन्होंने उनको सेट किया है तो जाहिर बात है फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। आपने ड्राइव्स देखी हैं कि माशाल्लाह से दोनों तरफ ड्राइव्स लगा रहे हैं और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को लड़ा रहे हैं, अपनी टीम में एनर्जेटिक कर दिया इन्होंने अपनी फील्डिंग की वजह से। अब टीम इनकी बॉडी लैंग्वेज इनकी टीम की पॉजिटिव है और यही चीज़ होती है मैच जितवाने में। इस वक्त मरी के नामी ग्रामी प्लेयर इस वक्त लाइव मार्शल मौजूद, लेकिन वीडियो को नहीं कर रहे हैं शेयर जी। दौड़ते हुए आए, बॉल करेंगे, इसरार को खेल दिया सीधे बैट से, बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए 1 रन का इजाफा और दूसरे रन के लिए मना कर दिया इनवार ने। 1 रन का इजाफा होगा। इसरार विकेट पर इस पर मौजूद है और तमाम तर जिम्मेदारियाँ इसरार के नातवां कंधों के ऊपर। अब देखना यह है कि इसरार किस तरह की बैटिंग का मुजाहरा करेंगे। इस वक्त काफ़ी बूस्ट लग रही है, क्या ख्याल है जानी भाई, ओसिया देवल यूनाइटेड की टीम? बिल्कुल, अभी सिर्फ जो गेम हो रही है वो बॉडी लैंग्वेज की हो रही है। आप देख सकते हैं कि साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं 1 स्टेप डाउन हुए। अनवार उल्लाह को भी थोड़ा सा डांट रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव इनको रखें। अनवार उल्लाह ऐसी शॉर्ट सेशन कर सकता है, मतलब जिस तरह के फाइन ले गया है, थर्ड मैन है, पॉइंट है, यहाँ से वो इजीली गैप निकाल के बाउंड्री कस के दे सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे इनवार को तो इनवार यकीन करे स्ट्राइक भी देगा और रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करेगा। तो अब दूसरी तरफ देख रहे हैं जाफर साहब कि बॉडी लैंग्वेज जो ओसिया यूनाइटेड की है, हर बॉल के बाद वो बैकअप करते हैं, ओवर के बाद एक दूसरे के पास आते हैं। ये नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज इधर पड़ा हुआ उधर पड़ा, नहीं, ऐसी नहीं है। हाफिज बिलाल साहब इस पूरी टीम को लड़ा रहे हैं, कीपिंग में मौजूद हैं। जिस तरह आप कीपिंग करते हैं, फील्डिंग को सेट करते हैं, ऐसे ही हाफिज बिलाल भी इस वक्त पूरी टीम को लड़ा रहे हैं। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ, अभी मेंटली जो गेम पड़ बारी है वो ओसिया यूनाइटेड का बारी है। बिल्कुल जी, जब टीम के प्लेयर्स मिलकर खेलते हैं और कीपर उनको बैकअप करता है, टीम बैकअप करती है, तो हमेशा टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और हमेशा आपका कॉन्फिडेंस तभी लो होता है जब आपके अपने प्लेयर आपको परेशानी में डाल दें। अब अगर बड़ी हिट्स नहीं लगती तो गैप्स में खेलना सबसे बड़ी ये कमज़ोरी मुझे नज़र आती है अक्सर क्रिकेट में, कि आप लॉन्ग एंड पे छक्के मारने चल जाते हैं, जबकि हार्ड बॉल में बड़े ही गैप्स होते हैं। अगर आप सॉफ्ट एंड से खेलेंगे शॉट तो यकीनी तौर पर बगैर मेहनत के भी आप बाउंड्रीज हासिल कर सकते हैं। जासिम सामना करेंगे इसरार, दौड़ते हुए बॉल किया, अच्छा बॉल था, दिफाई अंदाज से खेला, बैक फुट पे मिड ऑन की जानिब फील्डर दौड़ते हुए आए शहरी नदीम, 1 रन का मजीद इजाफा। वालेकुम अस्सलाम वहाँ भाई, और टारगेट क्या है? अनीस भाई सुबह से अभी उठे हैं और
पता नहीं किधर मौजूद है। बहरहाल ये है कि अनीस भाई 202 रन का टारगेट है और अराउंड अबाउट 69-70 स्कोर हो चुका है। 8वें ओवर का खेल, 8वां ना ओवर बता देंगे, ओवर बताता हूँ मैं इसे। ओवर के बाद 202 रन का टारगेट है। और फिर वही बात है कि वीडियो को लोग नहीं कर रहे शेयर जी। 103 व्यूज़ हमारे साथ लाइव मौजूद। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा शॉट, यही मैं कह रहा था आपको, कलाइयों के सारे खेला हुआ शॉट, बाउंड्री की तरफ बॉल जाते हुए फील्डर बॉल के पीछे, लेकिन बहस तमाशाई का किरदार अदा करेंगे। पलक झपकते हुए फाइनल लेग की बाउंड्री क्रॉस करके इनवार की जानिब से पहला शॉट 4 रन। जानी भाई मैंने यही कहा था कि आप अगर जोर से ना खेलें, प्रॉपर शॉट्स मारें, गैप में खेलें, छोटी बाउंड्रीज लें तो बाउंड्रीज मिलती हैं। और बिल्कुल उसका सबूत दिया अनवार ने। लेग साइड पे बॉल थी, मैं ग्लांस किया हल्का सा, कोई उनकी ताकत भी सर्फ नहीं और बॉल को बाउंड्री का रास्ता दिखाया। मैंने भी आपको यही कहा था कि अनवार उल हक ऐसे बैट्समैन है जो फाइन लेग और पॉइंट पे कवर शॉट्स लगा सकते हैं, थर्ड मैन पे इजीली वो गैप निकाल सकते। तो ऐसा ही हुआ, फाइन लेग पे उन्होंने शॉट लगाई और 4 रन के लिए खेला। अनवार उल हक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, बिल्कुल शॉट सेक्शन बेहतरीन है इसकी, बिल्कुल बड़ा ये कॉन्फिडेंस इसरार ही उनको दे सकते हैं। और टीम के अभी मैं एक चीज़ में देखने में आई है कि बैकअप नहीं हो रहा शाइन चिटामोर के प्लेयर की जानिब से। बिल्कुल ही उनके खेमे में इस वक्त बिल्कुल ही सन्नाटे का समय है और उनको ये करना पड़ेगा, अपने बाहर से अपनी टीम को उठाना पड़ेगा प्लेयर्स को। जब बाहर से आपको सपोर्ट मिलती है तो आपका दिल बड़ा होता है और आप परफॉर्म करने में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अब देखना ही है कि जासिम का सामना किस तरह करेंगे। अनवार दौड़ते हुए आए, बॉल करेंगे जासिम को, अच्छा बॉल था, इसको लेफ्ट साइड पे खेल दिया, बड़ा अच्छा वर्ल्ड डायरेक्ट बाउंस था, लेकिन अच्छा उसको सेव किया, 1 रन का मजीद इजाफा। ठीक हो गया मात भाई, टारगेट मैंने पिन कर दिया है। और इसरार सामना करेंगे जासिम का। और जासिम जो बॉल्स कर रहे हैं मैं आपको बताता चलूं, अगर बैट्समैन परफेक्ट आइज रख के हल्का सा खाली लेग साइड पे ग्लांस करेगा तो बाउंड्री मिलेगी ज़रूर। आप सब अब थोड़े से कमेंट्स लेते हैं। और चिटामोर के अनुसार कीदू भाई की बैटिंग पर उमैर परवेज भाई कह रहे हैं, उमैर भाई जो क्या कहते हैं शाइन अलियोट की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल जी, कीदू भाई की रोल अदा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि शाइन चिटामोर में बैकबोन का किरदार अदा करते हैं कीदू भाई, और वो ऐसे प्लेयर हैं अगर विकेट पे रहे तो वो टीम को मैच जितवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। शाह ने कमाल बॉलिंग की है जी, नौमी भाई कह रहे हैं कोई शक नहीं है, टारगेट कोई शक नहीं, बड़ी शानदार बॉलिंग की शाह ने, बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। और आज आदिल कह रहे थे कि इसरार को अफरीदी बनना होगा। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं कहता हूँ इसरार को अभी बाबर आजम बनना होगा। और कैच होने का खतरा है, फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं लेकिन उनकी पॉइंट से दूर, 2 रन का मजीद इजाफा। प्रॉपर मिडल नहीं कर सके। अगर ये बॉल मिडल, अच्छा ट्राई सार ने जरूर की, बॉल सीधा था, अगर ये प्रॉपर मिडल होता तो ये 6 रन हो सकते थे। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा जासिम की तरफ से। और इसरार को इसी तरह गैप में खेलना होगा, अनवार उल हक को भी साथ लेके चलना होगा। मजीद 7 से 8 रन के 4 से 5 ओवर लेते हैं, उसके बाद आपके पास विकेट से हैंड होंगी तो आप बड़ी हिट्स खेल सकते हैं। तो मेरा जो ज़ाती तजिया है वो अभी स्ट्राइक रोटेशन पे है कि अभी बड़ी हिट्स की बजाय आप स्ट्राइक रोटेट करें। तो बहुत शानदार शॉट, कैच होने का खतरा और हाशिम का बड़ा ही शानदार कैच। थर्ड मैन पे खड़े हुए थे इस वक्त हाशिम, बड़ा ही शानदार कैच ड्रॉप किया था इसरार का, मगर इस दफा कोई गलती नहीं की और आउट कर दिया इसरार को जासिम ने। शॉर्ट पिच बॉल था, इसरार उसको स्लैश मारने के प्रॉपर मिडल नहीं हो सका और थर्ड मैन पर मौजूद हाशिम के महफूज हाथों में इसरार की इनिंग्स का खात्मा और शाइन चिटामोर की मुश्किलात में इजाफा। क्या कहेंगे इस कैच के बारे में? इंटरनेशनल लेवल का कैच किया है इन्होंने ये। बिल्कुल जी, बड़ा ही शानदार, बड़ी अच्छी जजमेंट, और ये बहुत ही कम देखने में मिलता है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब प्लेयर्स इस किस्म का एफर्ट करते हैं। हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि हम लोग ये उनको मौके देते हैं कि आएँ अच्छे ग्राउंड्स में अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करें, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें। और आपने देखा ही हो, आप देख नहीं सके क्यों कैमरा मोबाइल का है, दिखा नहीं सकते, लेकिन बड़ा ही शानदार का है, जितनी तारीफ की जाए कम है। कोई शक नहीं है जी, जासिम आशिम का ज़बरदस्त कैच है और रनिंग कैच था और बिल्कुल फुल लेंथ बाजू उन्होंने खोले ऊपर और इस तरह कैच किया। और आप तकरीबन इस वक्त 80% मैच वो जा चुका है। इस वक्त जो है मौजूदा जो कंडीशन है वो जा चुका है ओसिया यूनाइटेड की तरफ। और वही इसरार में कह रहा था कि स्ट्राइक रोटेट करे, बड़ी हिट्स नहीं खेल। बिल्कुल जानी भाई, आपकी बात पे 100% में एग्री हूँ कि हार्ड बॉल की क्रिकेट में आपको ओवर बाई ओवर चलना होता है। अगर 2-2 ओवर का आप एक प्लान बना के खेलें तो मैच आप लेके जा सकते हैं। अब इस वक्त जैसे आपने कहा कि 7-8 रन करते मैच लंबा जाता, लास्ट 4 ओवर में आपको 55-50 रन भी चाहिए होता है, विकेट इन हैंड हो तो बन सकते हैं। मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। विकेट बैटिंग के लिए साजगार है, प्रॉपर लश ग्रीन विकेट
और वैसा ही ग्राउंड के जब फील्डर को मिस करेगी तो यकीनी बाउंड्रीज होती हैं। तो इस तरह की हिकमत अमली जब तक आप अपनाएंगे नहीं, रिज़ल्ट बड़ा ही मुश्किल होगा। और शाहीन चिटामोर डिफेंडिंग चैंपियन है। अब सही मानों में इम्तिहान इस वक्त शाहीन चिटामोर की जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, अब देखना ये है कि वो किस तरह की हिकमत अमली अपनाते हैं और किस तरह ये मैच यूसी घोड़ा गली के नाम करने की अहलियत रखते हैं या नहीं। अब अगर कोई मैच को लेके जा सकता है, जो मेरा ज़ाती तजिया है वो कीदू भाई है। कीदू भाई को कम से कम 50 से 60 रन की इनिंग खेलनी होगी। वो बड़ी हिट्स भी खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेशन में बिलीव करते हैं वो। बिल्कुल, कीदू भाई बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। अब कीदू भाई का सही मानों में इम्तिहान होगा किस तरह की। और मैं आपको जानी भी एक और बात बता दूं कि डायमंड में जब मैचेस होते हैं तो ये जो विकेट है ये फर्स्ट क्लास में यूज़ होती है। ये 3 विकेट जो नज़र आ रही हैं, ये हमने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद इस विकेट को तैयार किया। आमतौर पर होता ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट क्लास की जो 3 विकेटें इनमें मैचेस नहीं दिए जाते, लेकिन इंतजामिया ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपका टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, हम आपको ये विकेट तैयार करके देते हैं। और यही विकेट, और आपने देखा होगा कि बॉल कितना शानदार बैट के ऊपर आके लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हाफिज़ साहब। आप जब उसको क्या कहते हैं टप्पा देते हैं वो भी निकलता है, और आप जिस तरह बॉल को करना चाहिए वो भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ बैट्समैन के लिए साजगार है। 12 में शावी पैसर का पिछला वो देखा, यकीन करें उसने लाइन और लेंथ के साथ किया, क्या खूबसूरत है। बॉल की वेरिएशन थी, बाहर भी जा रहा है, अंदर भी बॉल आ रहा है। जिस तरह उन्होंने इसरार को वो क्या कहते हैं शॉट भी बॉल किया और हेलमेट पे बॉल लगा, तो दोनों के लिए साजगार है ये। बिल्कुल दोनों के लिए साजगार है। हाशिम आए राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, सामना करेंगे कीदू। अब देखना है कि हाशिम किस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। हाशिम दौड़ते हुए आए, बॉल किया, अच्छा बॉल, बॉल पे कीदू आउट हो गए। सीधा पैड के ऊपर खा गए कीदू और आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ। सीधा बॉल था, बिल्कुल भी पैड और बैट में काफ़ी ज़्यादा गैप, और कीदू आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ। बड़ा ही शानदार बॉल, बिल्कुल स्ट्रेटर वन था ये, और कीदू आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए। मैं आपको बताते चलूँ काफ़ी मुतवाज़िन साइड है ओसिया देवल यूनाइटेड की। फास्ट बॉलर भी बड़ी शानदार हैं, और स्पिन बॉलिंग में मोहसिन लेफ्टी और हाशिम के बारे में मैंने सुना है कि बड़ा ही शानदार बॉल करते हैं। और आज पहला बॉल पे विकेट लेकर, और विकेट भी बोली जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब आए अब्दुल राफे को भेज रहे हैं, और मेरे ख्याल में जानी भाई इस वक्त अब्दुल राफे की जगह पहले बनती थी। इस टाइम अब स्कोर भी करना है और विकेट भी सेव करनी है, और ये दोनों काम बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले कहा था, जब आतिफ मेरे साथ मौजूद थे, तो मैंने कहा था कि 1 रन की पोजीशन जो थी वो राफे या अनवारुल हक की थी, क्योंकि उस वक्त इसरार अच्छा खेल रहा था, उसे स्ट्राइक चाहिए था। तो उन्होंने किया कि 1 रन भेजा, क्या नाम है, नुमान को विकेट गंवा चुके। उसके बाद आए क्या नाम है अनवारुल हक है, वो अभी तक विकेट पे स्टे किया, और उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन अभी इसरार आउट हो चुके, फिर कीदू भाई वो आउट हो चुके। अगर 1 रन पोजीशन पे भेजते तो क्या होता कि नुमान जो विकेट थी वो हार्ड हिटर बैट्समैन है नुमान, तो वो उनके पास सेव होता, तो एंड पे वो अच्छा खासा बड़ी हिट्स खेल सकता था। ठीक है, आप करें, मैं ज़रा बच्चे को सोच ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कौन इस टीम को लॉन्ग लेके जा सकता है। सुमैर भी अभी तक नहीं आए, पता नहीं वो प्लेइंग 11 में मौजूद है या नहीं, इस बात का नहीं पता मुझे। बड़ा खासा मुश्किल हो चुका है शाहीन चिटामोर के लिए। और हाशिम है बॉलर और राफे है बैट्समैन, अच्छा खेलते हैं राफे भी। स्ट्राइक रोटेशन फुल बॉल और डॉट बॉल हुआ, मगर इस दौरान हाफिज बिलाल के पाँव पे लगा बॉल, खासा तेज़ लगा बॉल, तो इस दौरान 1 रन मुकम्मल हुआ, बाइक 1 रन में इजाफा। बिल्कुल अमाद भाई थोड़ा सा रीड नहीं कर सके आई थिंक दीमू भाई, और अब अनवारुल हक के पास वो शॉट्स नहीं हैं जो लॉन्ग लेके जा सके। और दोनों बैट्समैन, राफे भी हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है, उनके पास बड़ी हिट्स नहीं है। तो बहरहाल अभी स्ट्राइक रोटेशन करें, एंड एंड देखते हैं क्या होता है। शानी एंड में आएगा, शानी का एंड में होता है नंबर, वो लास्ट 5 से 6 ओवर में अपनी हार्ड हिटिंग से बैटिंग करता है वो, इस वजह से। तो अनवारुल हक सामना करेंगे हाशिम का, और ओवर का तीसरा बॉल। ओह वाह, वंडरफुल बॉलिंग बाय हाशिम वार्नर, एंड ज़बरदस्त बॉल किया हाशिम ने।
रईस भाई यहाँ पे शॉट्स बड़ी खेलना मुश्किल है इन दोनों के लिए, क्योंकि इनका बैटिंग स्टाइल उस तरह का नहीं है। बड़ा गैस में खेले तो मिल सकते हैं रन। अच्छा शॉट, कवर पे 1 रन का इजाफा। 2 की कॉल थी अब्दुल राफे की, मगर मना कर दिया अनवर उल हक ने। थोड़ी सी लेजी रनिंग की अनवर ने। मैं नहीं हूँ, नौमी भाई इस टीम में मैं मौजूद नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लाइव चला रहा हूँ। हाशिम बॉलर अच्छा बॉल किया और अच्छा फील्ड भी किया, अच्छा फील्ड किया। 1-1 रन पे जान लगा रहे हैं। उमैर भाई को वेलकम करते हैं और तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ रिजवान जाने की तरफ से। इस वक्त डायमंड क्रिकेट ग्राउंड से लाइव आपके साथ शहनशाह मोड़ और ओसिया देवर यूनाइटेड के दरमियान मैच जारी सारी है और शॉट्स खेलना चाह रहे थे। 1 रन का इजाफा और 2 की कॉल है राफे की और 2। ओह माय गॉड, फील्ड मिस किया, फील्ड मिस किया। 4 रन के लिए बॉल चलेगी, 4 रन के लिए चलेगी। खासा गुस्से में दिखाई दे रहे हाशिम वार्नर, और होना भी चाहिए क्योंकि 2 रन थे और 2 रन फजूल में दिए। नौ ओवर 80 रन हुए हैं, 11 ओवर में 120 रन 122 रन चाहिए। विकेट्स इन हैंड्स होती तो कुछ भी हो सकता था। बहरहाल अभी देखते हैं किस तरह मैच जाता है। मजीद 5 ओवर खेलने होंगे अनवर उल हक और अब्दुल राफे को, और तकरीबन 5 ओवर में इनको लेने होंगे रन 80 और 40 रन लेते हैं तो फिर मैच कुछ भी कहा जा सकता है। 6 ओवर में 80 रहता होगा तो शाने भी मौजूद हैं तो बड़ी हिट खेल भी सकते हैं। 40 रन मजीद लेने होंगे 5 ओवर्स में। देखते हैं किस तरह मैच आता है। 2 ओवर में 34 का स्टार्ट मिला था शहनशाह मोड़ को और उसका वो फ़ायदा ना उठा सके, तो गलत शॉट सेक्शन, गलत प्लानिंग की वजह से थोड़ा सा मैच 2 लेके जा चुके हैं। इस तरह मास सिंगर रॉकी इसी तरह ऊपर गच्चे पीछे गच्चे नहीं। शाबाश, इस तरह एक्टिव रहते बॉय, शाबाश। बहुत शुक्रिया कील भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और कितना ओवर हुआ है? 9 ओवर हुए हैं और 10वें ओवर का बॉल स्टार्ट होगा और जासिम है बॉलर। जासिम एक बड़े यूनिक स्टाइल के बॉलर हैं और मन मोजी जिन्हें कहा जाता है वो हैं। और फाइनल के बॉल खेला, गौर भाई है नीचे पीछे, और यही एरिया मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन है ये अब्दुल राफे का, सॉरी अनवर उल हक का। और अनवर उल हक जहाँ पे 2 चौके लगा चुके हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अगर अब इस अनवर उल हक को यूटिलाइज अगर ठीक किया जाता तो ये स्ट्राइक रोटेट भी करवा के देता और अभी इनके विकेट्स पे है ना होती। बहरहाल अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो 84 स्कोर हो चुका है, मजीद 116 रन दरकार है, 116 118 रन दरकार हैं। तो थोड़ी सी अगर थोड़ा सा तेज़ खेल जाते हैं दोनों प्लेयर्स तो पीछे शानी भी मौजूद है तो कुछ चांस बनते हैं शहनशाह मोड़ के। पहली बार 4 रन लिए, मजीद 6 रन लेते हैं इस ओवर में तो ज़बरदस्त ओवर हो जाएगा शहनशाह मोड़ के लिए। जासिम एक बार फिर से तैयार, दौड़े, विकेट के पास पहुंचे, बॉल की और यार ये थर्ड पे बॉल और हाशिम वार्नर है अच्छी फील्ड की और गलत रनिंग है अनवर उल हक की, गलत रनिंग है। 2 रन बनते थे, 1 रन फिर से ज़ाया किया। 2 रन बनते थे, राफे की कॉल थी और 2 रन बनने चाहिए थे। नहीं 9 ओवर हुए। कितना ओवर हुआ आफा जी? ये 10वें 9 ओवर। नौमी भाई किसने ओसिया की तरफ से स्कोर किया ज़्यादा? मुसवर क्या नहीं भाई, मुझे इस बात का नहीं पता, मैं लेट आया हूँ, मैं उस वक्त सोया हुआ था। और हाजी साहब को वेलकम करते हैं। हिट टू हिट होगा। अभी 2 बॉल में 5 रन मिल चुके हैं। जासिम बेसर है बॉलर और तीसरा बॉल और पुल किया और ओह माय गॉड, रन आउट हो चुके हैं। ओह चार्ज पे चांस। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन? थ्रो किया शहरी नदीम ने, हाफिज बिलाल ने बॉल पकड़ा, राफे खड़े हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि आउट हो चुके हैं। हाफिज बिलाल ने तेजी के साथ बॉल लगाया, बॉल नहीं लगा, हालांकि ग्लव्स भी साथ लगा सकते थे और
बॉल नहीं लगा, फिर चांस मिला, फिर राफे दौड़े, फिर थ्रो किया, फिर मिस हो गया। व्हाट इज गोइंग ऑन? इट्स वेरी फनी। अबे डायरेक्ट लगनी है स्विच थ्रो भाई। शाबाश शाबाश जासिम। ओवर का चौथा बॉल, स्कोर 5 मिल चुके हैं और अच्छा बॉल, व्हाट अ बॉल, वाओ वंडरफुल बॉलिंग, नाइस वॉच टू सी। शाबाश जासमिन, एक्सीलेंट यार, बहुत आला। वाइड बॉल होगा यकीन। इरफान हैदर एम्पायर और ज़बरदस्त एम्पायरिंग के फ्राइज अंजाम देते हैं इरफान हैदर, ये दोनों वाइड बॉल। अरे बाला स्कोर हो चुका है 84, 85, 86। बस नौमी भाई, हाफिज आपकी गलती है, मैं जहाँ पे बिलीव करता हूँ। आदिल भाई आप इसको ठीक ठाक ना बना दीजिएगा। आ रहा है सीधा स्ट्रेट के साथ, बैट के साथ खेले और एक रन मुकम्मल हुआ। दो बनते थे। ये आई डोंट नो ये अनवर क्यों रनिंग नहीं कर रहे और रनिंग इनको तेज़ करनी चाहिए। शाबाश शाबाश, ठीक है वो मैच पर जाने निकले। 10 रन डाला। शाबाश शाबाश जासिम, एक्सीलेंट, शाबाश। लास्ट बॉल होगा यकीनी तौर पर। जासिम का 6 रन इस ओवर मिले हैं, पहली 2 बॉल में 5 मिले थे। उसके बाद टॉस बॉल हुई और 2 बनते थे जब नौरला ने मना किया अब्दुल राफे को, एक रन और चांस से मिस किया ओसिया यूनाइटेड ने। स्लो बॉल बोल्ड कर दिया। अनवारुल्लाह खासे मुश्किल में दिखाई दे रहे थे रनिंग में और इस तरह बोल्ड कर दिया जासिम पेसर ने और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा शैन चिटामोर को। अब सुमैर भाई आ चुके हैं जिनकी बैटिंग में आज पहली दफ़ा देखूंगा हार्ड बॉल में। नौमी भाई वो कमेंट से पढ़ लेंगे आपके शाम को इंशाल्लाह। और ज़रिया भाई को वेलकम करता हूँ इस वक्त। दस हो चुके स्कोर 87 है 10 ओवर 5 की 3 आउट। स्कोर 87 हो चुका है और सुमैर भाई और अब्दुल राफे हैं बैट्समैन। फाइनल पे बॉल खेला, बॉल जो 4 रन के लिए जाएगा, 4 रन के लिए जाएगा। नईम सिद्धार आई थिंक मैच इज ओवर। देखते हैं क्या होता है। अभी मैच इज ओवर नहीं कहा क्योंकि हाफ ओवर्स हुए हैं और हाफ टीम अभी तक पवेलियन जा चुकी है शैन चिटामोर की। शानी भी मौजूद है अभी और शानी अगर 70 से 80 रन मजीद रहते हुए तो शानी खड़ा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आसाम भाई आप क्या ठीक कहते हैं। और कितने आउट हो गया? 5 हैं आउट है मेरे ख्याल में, मैं काउंट करता हूँ 1 मिनट। सिंगल हो चुका है और 2 ओपनर आउट हुए हैं। 1 रन आए थे नुमान और 2 रन आए थे नवारुल्लाह 4 और फिर कीतू भाई 5 आउट हुए हैं आई थिंक। 2 ओपन 1 रन नुमान, फिर उसके बाद आए नवारुल्लाह और फिर कीतू भाई आए। आदिल 6 आउट हो चुके हैं, 6 आउट हो चुके हैं।
बाल को यकीन को 4 रन के लिए जाना चाहिए था। शानी को नंबर 10 पे भेजेंगे और सीधे बैठ के सब खेला, उठा खेला, फील्डर है नीचे, 2 रन मुकम्मल हुए इस दौरान। अच्छा शॉट खेला सुमैर भाई ने, बड़ी हिट्स खेलनी होगी सुमैर भाई को भी और मैच को कुछ अपनी तरफ लाना होगा। अभी तक तो मुकम्मल तौर पर हावी है ओसिया यूनाइटेड देवल। नौमी भाई की टीम इस वक्त मजबूत पोजीशन में और खुशी से सरशार है नौमी भाई। लेफ्ट जा रहा है, रॉन्ग वन है। बिल्कुल नईम सरदार अगर 70 to 80 होता तो पोजीशन और होती, इसमें कोई शक नहीं है। आगे खेलना चाहते थे सुमैर भाई और प्रैक्टिस पे नहीं है। वो खुद कहते हैं, रात में मुझे मिले थे, कहते हैं कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है अभी, क्योंकि खासे लॉन्ग टाइम से उन्होंने हार्ड बॉल छोड़ी हुई है। मतलब जब से कोरोना आया तो उन्होंने सऊदीया में हार्ड बॉल को छोड़ा था, तो अभी तक वो बैटिंग उस तरह की नहीं कर रहे। तो अगर ये खड़े हो जाते हैं उस तरह मतलब फॉर्म बहाल होती है इनकी, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये मैच को अपनी तरफ लेके जा सकते हैं। दनियाल दानी भाई इस शानी स्पिन भी करता है और शानी बॉल को तेज़ भी करता है। शानी ब्रेकर बॉलर नहीं है, शानी लेफ्ट आर्म बॉलर लाइक अमाद वसीम बॉलर है। शानी का बॉल स्पिन नहीं होता। शानी तेज़ बॉल करता है, जब फास्ट बॉल करता है बीच में जो तेज़ जिसे कहते हैं, तो वो अक्सर विकेट पे लगता है बॉल जाके, तो शानी को इसलिए ओवर दिए गए हैं। ग्यारह ओवर हो चुके हैं और तकरीबन राउंड अबाउट स्कोर हो चुका है। गोल पे स्कोर 11 ओवर 9 ओवर मजीद स्कोर चाहिए आपको। 106 10 की एवरेज अभी भी 11 की एवरेज है, बराली 10.5 की। और अगर थोड़ा सा रन होते, मतलब 80 रन होता और विकेट्स होती तो ये इजीली चेस हो जाता था। इनका भी 12 ओवर में जब ओसिया यूनाइटेड का स्कोर 98 था, तो 11 में आपका 97 है या 95 है, तो सेम पोजीशन है। मगर फ़र्क क्या है, वो विकेट्स का फ़र्क है। आपके पास हार्ड हिटर बैट्समैन सिर्फ शानी रह गया है, तो राफे हैं बैट्समैन, मौसन है बॉलर। अच्छा स्ट्रेट सिंगल लिया राफे ने, यही चीज़ पहले इनको करनी चाहिए थी। स्ट्राइक रोटेशन करवाते, एक हिटर के साथ भेजते, तो मैच का पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती। बहरहाल अभी देखते हैं सुमैर भाई है बैट्समैन और मौसन भाई है बॉलर। खासे अच्छे बॉलर हैं मौसन और खासे अच्छे बैट्समैन हैं सुमैर भाई। और अलग अलग चांस था, सिंगल हुआ। बिल्कुल रईस भाई, मैं यही बता चुका हूँ इनको कि शानी ब्रेकर बॉलर नहीं है। शानी तीनों बॉलें करता है, तेज़ भी करता है और ब्रेक भी करता है और स्लो बिल्कुल स्लो बॉल भी फेंकता है। और एक रन मुकम्मल होगा। 2 की कॉल है, 2 की कॉल है, 2 की कॉल है। 2 रन मुकम्मल करिए। 3 पे 4 रन मिल चुके हैं। मज़ीद आपको 4 या 5 रन लेने होंगे 3 बॉलों पे। सिरबगला का क्या है, सिरबगला का सब कुछ है जी। इसके बाद मैच होगा उनका। अच्छा सिंगल लिया। शारी भाई ने बॉलिंग की है। शारी भाई को पहले ओवर में 24 पड़े थे, फिर एक ओवर किया, उसमें उन्होंने कैच ड्रॉप करवाया था और ड्रॉप हुआ था, तो उस पर भी खासी मार पड़ी है। शारी भाई को उस तरह की बॉल नहीं की जिस तरह के टेनिस में बॉल करते हैं शारी भाई। 2 4 5 6 मिल चुके हैं, 5 से 6 और सीधा उठा के खेला। 1 रन मुकम्मल होगा। राफे बॉल को देख रहे हैं, हालांकि बॉल को नहीं देखना चाहिए। 2 की कॉल है और 2 रन मुकम्मल कर लिए। यही आपको सिंगल डबल्स लेने होंगे अगर चौका नहीं भी लगता। 8 से 9 रन ओवर में लेते हैं, 3 से 4 ओवर मजीद लेते हैं ऐसे, तो फिर लास्ट 5 ओवर में शानी को अगर 70 रन का टारगेट देते हैं तो शानी बना भी सकता है। शानी कुछ भी कर सकता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ।
और उठा के ओ फील्डर है नीचे, बचत हो गई। मुराद अली किसकी कह रहे हैं आप? quick 103 आदिल भाई आउट हो गए हैं जी। और हाशिम वार्नर ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है हाशिम वार्नर ने अभी तक, और दो और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा था और मैच का पासा ही पलट दिया था, और ज़बरदस्त कैच भी दिया और 2 ओवर्स अच्छे भी किए हाशिम वार्नर ने। तो इस वक्त मौसम भाई ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं और हाफिज़ बिलाल टीम को लीड करवा रहे हैं, हालांकि उन्होंने चांस भी दिया है। उनके साथ हैं गौहर भाई हैं, अपनी टीम को खासा दूर लेके जा रहे हैं, सॉरी बैकअप कर रहे हैं। हाशिम है बॉलर और उस्मान भाई हैं बैट्समैन, उठा के खेलना चाहते थे, बॉल जा रही है थर्ड मैन पे और इस दौरान 4 रन के लिए बॉल चली गई। 4 रन के लिए खेल दिया। सुमैर भाई ने विकेट से छोड़कर मिड ऑन पे सॉरी एक्स्ट्रा कवर पे शॉट से गाना चाह रहे थे, मगर एज हुआ और इस दौरान 4 रन के लिए बॉल चली गई। तो स्कोर बढ़ता हुआ तकरीबन 106 हो चुका है और मज़ीद 96 रन दरकार है। और फिर से एज हुआ और बॉल जाके बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 2 बॉलों पे 8 रन मिल चुके हैं। सुमैर भाई की 2 शॉटों की वजह से 8 रन मिल चुके हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 110 हो चुका है। 90 रन मज़ीद दरकार है अराउंड अबाउट। दो पे 8 मिल चुके हैं और इस्माइल भाई सामना करेंगे हाशिम का। एक और दफ़ा काट खेलना चाह रहे थे, मगर डॉट हुआ बॉल। खासा ब्रेक किया, लेग ब्रेक बॉलर था हाशिम का और डॉट बॉल हुआ। 3 पे 8 मिल चुके हैं। चौथा बॉल करेंगे सवर का और लेग की तरफ बॉल खेला। 1 रन का इजाफा होगा यकीनी तौर पर। 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 111 एंड 6 विकेट लूज हो चुकी है। एक बाउंड्री मजीद आ जाती है तो अच्छा ओवर हो जाएगा। तो राफे और रन उड़ाने का चांस था, टाइम पे कॉल किया सुमैर भाई ने। वेल बैटिंग सुमैर भाई कह रहे हैं हैदर अली, और 6 लगे सुमैर अहमद भाई, बहुत ठीक हो गया जी। लास्ट बॉल होगा इस ओवर का और एज हुआ और आउट। और इस दौरान एक और विकेट का नुकसान। मैच 1 साइड हो चुका है अभी तक के। अब आएंगे शानी, आएंगे बैटिंग यकीनी तौर पर। शानी को यहाँ पे नेचुरल गेम खेलनी होगी, तो नेचुरल गेम खेलते हैं। तेजी से 40 से 45 रन बना जाते हैं शानी 15 से 20 बॉल्स पे। तो मैच 7 आउट हो चुके हैं, विकेट्स नहीं रही उनके पास। हाँ जी, कह रहा हूँ।
ये ओवर होगा जी। मैं एक मिनट बताता हूँ आपको नौमी भाई। ओवर ओवर 13 ओवर ठीक हो गया। 13 ओवर 112 रन 7 आउट। मजीद 90 रन 7 ओवर में चाहिए। 13 की एवरेज है। शानी आ चुके हैं ग्रीज पे, स्मैर बिन का साथ देंगे। मोहसन है बॉलर। अरे ओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ क्रैकिंग शॉट, वंडरफुल शॉट, व्हाट अ साउंड ऑफ बैट एंड 6 रन्स, व्हाट अ शॉट। फिर से आते हैं जी, लाइव कमेंट्स लेते हैं क्योंकि मेरा पैकेज ख़त्म हो चुका था दूसरे नंबर पे। फिर से कमेंट्स लेते हैं आपके। और यकीन 2 रन होंगे, 2 रन होंगे। शानी खासे तेज़ रनर है बिटवीन द विकेट और इस तरह 2 रन, 2 बॉलों पे 8 मिल चुके हैं। 13 की एवरेज चाहिए और 2 अच्छे बैट्समैन इस वक्त ग्रीज में मौजूद है, शानी और उनका साथ दे रहे हैं सुमैर भाई। मोहसन है, अच्छे बॉलर को शॉट्स लगाई जा रही हैं अभी। तीसरा बॉल करेंगे मोहसन और अच्छा ग्लांस किया, लेग की जानिब गोल भाई फील्डर, मगर कोई चांस नहीं है अभी तक। बॉल के पीछे जा रहे हैं और रोक ली 3 रन की निकाल थी। और ये पन्ना के मोबाइल आप ना 10 रन मिल चुके हैं 3 बॉलों पे। 3 की कॉल थी शानी की, मगर उस्मान भाई बिटवीन द विकेट उस तरह के रनर नहीं है। चौथा बॉल करेंगे मोहसिन इस ओवर का और अच्छा स्ट्रेट खेला, मगर इस दौरान मोहसिन कसीम है फील्डर और अच्छा फील्ड किया। 4 पे 10 मिल चुका और मज़ीद 2 बॉलें दरकार रहती हैं। 3 रन लेने होंगे अगर एवरेज को मेंटेन करना है। अच्छा बॉल, तेज बॉल किया, स्किट हुआ और कीपर की महफूज हाथों में। हाफिज बिलाल कीपर और डॉट। लास्ट बॉल होगा इस ओवर का। पहले 3 पे 10 मिले थे, 2 डॉट्स करवा चुके हैं। लास्ट बॉल होगा और नो वे टू शॉट एंड डॉट बॉल। 3 पे 10 और 3 पे डॉट, 3 डॉट। अस्सी रन दरकार, 6 ओवर का मैच रहता है। छः ओवर रहते हैं और शानी का जो आइडियल टाइम था वो यही है। और अगर शानी इस 6 ओवर्स को यूटिलाइज कर लेते हैं तो मैच खासा क्लोज भी जा सकता है। शानी सिंडी न बनी जानी भाई, ये कौन से मैच हैं? सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में जो टीम जीतेगी ये सेमीफाइनल में जाएगी। सेमीफाइनल 2 टीम मौजूद है, फ्रेंड्स फगवाड़ी और कोसार मस्याड़ी। तो 2 टीमें आज जाएंगी जो सेमीफाइनल खेलेंगी। तो हाशिम वारन है बॉलर और शानी वारन है बैट्समैन। दोनों खासे ज़बरदस्त स्टाइलिश प्लेयर है। पहला बॉल, व्हाट अ बॉल एंड सिंगल रन्स। गुगली किया बॉल और इस दौरान शानी समझ गए थे इस बॉल को और इन्होंने शॉट नहीं खेला बड़ा। उस तरह सिंगल लेने में ही आफियत समझी। दूसरा बॉल और उठा के खेला, गौर है नीचे, गौर भाई आउट हो चुके हैं। सुमैर भाई आउट हो चुके हैं। गुगली किया और सुमैर भाई शॉट बड़ा खेलना चाहते थे और सीधा फील्डर के हाथों में, और गौर भाई है फील्डर, महफूज हाथों में गया और इस दौरान 8वां नुकसान उठाना पड़ा शाइन चिटामोड़ को। और अब मैरू आ चुके हैं और
विकेट्स अगर हैंड में होती तो रन मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि बन सकता था। बहरहाल अब शानी है बैट्समैन, देखते हैं शानी किस तरह के मजीद 6 ओवर खेलने होते। बिल्कुल जी, शानी रजाक बन जा, अब कुछ भी कह सकते हैं, बनेगा तो कुछ देखेंगे। अभी तक तो हाँ 8 बॉलिंग साइड ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त टीम है ओसिया यूनाइटेड देवल और हॉट फेवरेट टीम तस्वर की गई थी इस टूर्नामेंट में और ठीक है बच्चे बिल्कुल इजी नहीं होना। शानी स्मैर के साथ वो तंग हो जाता है, वो तेज नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं जी, अब तीसरा बॉल करेंगे वार्नर, शानी है बैट्समैन और शानी ने कवर पे खेला 4 रन के लिए। व्हाट अ शॉट, वंडरफुल, नाइस वाइट। चंद ओवर में चेंज कर देगा मैच। अब 127 हो चुका है स्कोर और 15 ओवर मुकम्मल होंगे। इसके बाद 33 बारें मजीद रहती हैं। देखते हैं जी उमर भाई क्या होता है। हार्ड बॉल है, खासा मुश्किल हो जाता है। चौथा बॉल, वार्नर है बॉलर, शानी है बैट्समैन। वाइड बॉल है और स्कोर मजीद 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 128। सारा दारोमदार शानी भी किया जा रहा है और नॉन स्ट्राइकर मौजूद है मैरू चिटामोड़ और अच्छी टीम करते हैं मैरू भी। ओह व्हाट अ बॉल, व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल। बिल्कुल जी, अरुण भाई होनी भी चाहिए, सब प्लेयर्स हमारे लिए बराबर है। Oh, wrong one. What a ball. What a proper line. Hashim Warner. What a stylish player for Hashim Warner. Last ball. Oh, pull and what a shot. What a start. 4 runs. 4 runs. Score Shani. Shani score 133। 5 ओवर में 69 रन चाहिए और अगर यही विकेट्स होती तो आप यकीनी आराम से बन सकता था। बहरहाल अभी भी कोई पता नहीं, शानी है और शानी एक और मैच का पासा पलट सकते हैं। 169 स्कोर हो चुके हैं और सॉरी 133 हो चुके हैं। 69 रन रिक्वायर्ड है, 30 बॉलें हैं, 3 विकेट्स हैं और देखते हैं क्या होता है। अपनी बॉलिंग अच्छी जगह करना नहीं, शाबाश। 133 स्कोर हो चुके हैं। जासिम है बॉलर और शानी है बैट्समैन। ओह व्हाट अ बॉल, वाओ वंडरफुल, नाइस वॉच। हेलमेट पहन लो, हेलमेट यहां पे यार। वो लाइक है बाबू नहीं हेलमेट नहीं लाना जरूरी है, पता है यार। मैं हेलमेट पहन के नहीं क्या जबरदस्त बॉल किया है जासिम पेसर ने। 30 पे 69 और 29 पे 69 और मौसम कसीम इस वक्त खासे खुशी के साथ एक बॉल किया, 2 हेलमेट। सही है ना। मैन ऑफ द ओवर कॉल किया है इरफान हैदर ने। गुड वेलकम जासिम, गुड वेलकम।
शाबाश जासमिन एक्सीलेंट यार वेरी गुड वेलकम शाबाश सरप्राइज भी दे जरा शानी है बैट्समैन और जासिम है बॉलर दौड़े विकेट पर पहुंचे बॉल की फुल टॉस बॉल था व्हाट अ शॉट मैं पहले ही कह चुका हूं क्या जबरदस्त से बैट एंड बॉल के साथ जंग जारी है पहला बॉल किया व्हाट अ बॉलर देन व्हाट अ शॉट बाय शानी व्हाट अ बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल दोनों स्टार प्लेयर हैं शानी और जासिम अपने यूसेज के स्टार और मनी के स्टार और मनी के आन शान जासिम एंड शानी दोनों जबरदस्त प्लेयर हैं और क्या जबरदस्त शॉट खेला है डिलीशियस शॉट है शानी का और सबर सबर जासिम चल तीसरा बॉल करेंगे इस ओवर का जासिम स्लो बॉल आउट हो सकते हैं व्हाट अ ट्राई बाय हाफिज बिलाल वंडरफुल वाट टू सी हाफिज बिलाल व्हाट अ ट्राई बाय हाफिज बिलाल काश आप लोग इस एफर्ट को देख सकते हाफिज बिलाल की जाने से जो एफर्ट की गई है यंग टैलेंट के लिए ये एग्जांपल होती है अगर यहाँ पे जितना भी यंग टैलेंट बैठा हुआ है कि फील्ड को कैसे किया जाता है लगा रहना ना अलमोनियम अच्छे लगी छवा ना कर यार बहुत बुरा लगा क्या बात है हेलमेट के बगैर खेल रहे हैं तो ये खासा रिस्की होगा मोहसिन अब्बासी इब्रार भाई आधे अब्बासी अपडेट दी है आपको देते हैं जी 27 बालों पे रह गया है आप राउंड अबाउट 5 बना है 64 रह गया है 27 बालें हैं 64 रन हैं 8 ओवर का चौथा बॉल करेंगे जासिम और मैरू हैं सामने वाइट बॉल होगा अच्छा टेक किया और शानी रन लेना चाहते थे मगर मना कर दिया शानी ऑन फायर यस ऑफ कोर्स शानी ऑन फायर एंड जासिम ऑन फायर टू दोनों तरफ से हमले जारी हैं और हाफ चांस जिसे कहते हैं वो भी मिल चुका है शानी को अपने एरिया में बॉल कर शाबाश जासिम वंस अगेन और सीधा हाथ में नो वे टू शॉट क्या बात है बॉल किधर बैट किधर हो गए जासिम तेरे फ्री फॉर यू जासिम 3 विकेट ले चुके हैं चार विकेट्स ले चुके हैं कलेक्शन की है जासिम ने इस मैच में और टोटली डिपेंड ऑन शानी 1 मिनट शो कितनी देर तक साबित होते हैं इनसी आ चुके हैं 9 आउट हो चुके हैं और इसके बाद लास्ट विकेट होगी मैं तो रोला पे पहले 4 से छोड़े आया रोला तो फिर ही कर रही हो तो कमेंट से बच जा रहे हैं फिर ही क्यों गुस्सा करे 4 साबू दिखता है 9 आउट हो चुके हैं इसके बाद लास्ट विकेट है शाबाश जासमिन आउट करना मरी की जितने भी क्रिकेटर्स पे 12 प्लेयर्स खेलते हैं इन जी हैं बैट्समैन ओह व्हाट अ शॉट बट स्ट्रेट टू फील्डर ये 5 हो गई है तेरी ये 5 फाइफर फॉर जासिम आई डोंट नो व्हाई टू हिट जब शानी आपके साथ खड़ा है तो आपको हिट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है उसे आप चांस दें वो किस नंबर पे आया है और उसे चांस इसीलिए रखा है एंड पे कि अब वो 1 मिनट शो साबित करे मगर आप लोग उसे चांस नहीं दिए जैसे पहले इसरार को चांस नहीं दिए कि राफे तो कभी नहीं होता है वो तो खर्च कर देता है कि
नहीं नौमी भाई एक रहता है मरी की जो क्रिकेट है उसमें 12 खेलते हैं, क्योंकि जब यहाँ से मरी से हम आते हैं तो जो 12वां खिलाड़ी होता है वो बेचारा पूरा दिन पानी पिलाए, और 11 आएंगे तो 11 खुद बाहर कैसे जाएंगे। तो इस वजह से हमने एक रूल निकाला है मरी की क्रिकेट में कि 12 प्लेयर्स खेलते हैं। जासिम वो एक छक्का मिस किया था त्रिया पूरा करना ही। हाँ हैट्रिक किधर करनी इस पास या शानी जासिम का सामना करेंगे। What a ball by Jasim. What a spell by this man, Jasim Peser. Pfeiffer. Jasim. Now, Shafi Peser. First Jasim Peser and now Shafi Peser. नौमी भाई ये सबको पता है, ये वही रूल है। लास्ट विकेट है। अजान का वक्फा है। मावी लास्ट विकेट है और उसके बाद 60-65 रहता है। दीबू भाई है बैट्समैन और oh, what a shot! What a shot! Like a Muralidharan. तीसरा बॉल जासिम और आउट हो जाएंगे, यकीनी तौर पर आउट हो जाएंगे। इस तरह ऑल आउट हो चुकी है शैन चिटामोड़ की टीम और बहुत मुबारक हो ओसिया यूनाइटेड को। ज़बरदस्त खेल पेश किया ओसिया यूनाइटेड देवल ने और ज़बरदस्त टीम एफर्ट है। आप देख सकते हैं सब खुशी से सरशार हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का खेल आप लोगों ने पेश किया, पहले बैटिंग पे अच्छी बैटिंग की और फिर देन जब एक अच्छा स्टार्ट किया शैन चिटामोड़ ने इसरार ने तो उसे आउट भी किया और फिर मैच में वापस भी आए। तो ज़बरदस्त टीम एफर्ट है ओसिया देवर की जानिब से। वेल प्लेड ऑल बॉयज़ एंड जासिम फाइफर रहे इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। और आप देख भी सकते हैं शरीरुद्दीन, जासिम, हाफिज बिलाल, उमैर, हाशिम वार्नर, मौसम कसीम, गोहर एंड शाबी पेसर, मौसम। तो इस तरह आप देख सकते हैं। थर्टी टू रीच सेमीफाइनल। फाइफर रहे जासिम,
दोनों टीमें शेक हैंड करेंगी। और इस वक्त लेजेंड प्लेयर फजल खकान भी आ चुके हैं और ये जो मैच की सूरत पूछे थे अनीस भाई वो भी आ चुके हैं और दोनों टीमें हैंड शेक कर रही है। बेस्ट मैच कहा जा रहा था, अभी तो जाहिर बात है मैच ही हैंड हो गया था, बस काम नहीं हो गया। और दोनों टीमें इस वक्त नोमान मिल रही हैं और कैप्टन बुलाओ ना यार, टॉस है। इसके बाद एक मैच होगा और ओसिया सॉरी यूनाइटेड सिर बगला वर्सेस दरिया गली। तो इस वक्त फजल खकान भी आ चुके हैं, फैसल भाई भी आ चुके हैं, साजिद बिल्ला भी आ चुके हैं और आई थिंक तौफीक भाई भी आ चुके होंगे और खासे बड़े नाम्स हैं यहाँ पे मौजूद। और फैसल भाई को वेलकम करते हैं ग्राउंड में डायमंड में और बेस्ट ऑफ लक के फैसल भाई। शीदी भाई पता नहीं, मैं नहीं बता रहा वो डॉल्फिन खेलना डॉल्फिन ऊर लंगो ऊर लवाओ ही नहीं वो बंग शादी भाई विकेट देखेगी नहीं, वो बाद ही जीते हैं। और नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे और बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। नेक्स्ट मैच में टॉस करते हैं, इसी में करेंगे। चलो जी टॉस करवा देते हैं, दोनों कप्तान यहाँ पे आ चुके हैं और सोबी भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं और यूनाइटेड सिर बगला की नुमाइंदगी करेंगे और उसके बाद आ चुके हैं फैसल भाई जो दरिया गली की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये भी मैच अच्छा होगा, दोनों टीमें जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है और टॉस करवा लेते हैं यहाँ पे और फिर इसके बाद एंड करेंगे। द नेक्स्ट मैच में यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा। मैं तो मुश्किल है मगर ये जो भी लाइव चलाएगा यहाँ पर उनके साथ दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स नहीं पढ़ सके उस तरह के क्योंकि इससे मोबाइल पे कमेंट्स मिलते। बहरहाल अब टॉस हो चुका है जी, होने वाला है और दोनों टेल हो चुकी है कॉल और कौन टॉस जोबी भाई टॉस जीत चुके हैं। तो क्या फैसला है जोबी भाई? सर इंशाल्लाह पहले बॉल करेंगे। तो कितना रन पे आप रोकना चाहेंगे प्रिंस गली को? कोशिश करेंगे कि 140 150 तक स्टिक करेंगे। तो चेस कर लेंगे 150 खासा मुश्किल हो सकता है। तो क्या कोई टीम चेंजिंग है आज? नहीं सेम टीम है। चलिए जी बेस्ट ऑफ लक जोबी भाई और फैसल भाई। आप क्या करते सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं और टॉस जीते क्या करते हैं आप? टॉस जीते हम भी पहले फील्ड ही करते हैं। फील्ड ही करते हालांकि हम टॉस हार गए। तो कितना टारगेट सेट करना चाहेंगे? माइंड में भी इंशाल्लाह 170 175 है। इंशाल्लाह बॉलिंग हमारी इंशाल्लाह बहुत बेटर है। अच्छा कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे। बाज़ का बैड डे होता है लेकिन इंशाल्लाह तो वैसे अच्छी क्रिकेट मिलेगी। वैसे तो सारे की प्लेयर होते हैं, आप किस को इस मैच में देख रहे हैं कि की प्लेयर साबित होगा? एक तो साजिद जमान है, दूसरा एक दो और है हाफिज साहब और उसके साथ नवीद नीडो। तो फैसल भाई भी इस टीम का हिस्सा है। चलिए जी बेस्ट ऑफ लक फैसल भाई, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। तो सेंटर से न्यूज़ है जी कि सर बगला यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। आप सब दोस्तों ने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और जैसे ही मैच स्टार्ट होगा हम आपको बॉल टू बॉल लाइव मैच दिखाएंगे। जब तक हमारे साथ रहिएगा, कहीं भी नहीं जाना आपने जी। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, तब तक हमें इजाज़त दीजिए।